जी मोहम्मद दिलशाद साहब, मेरा ये सवाल है कि आपको दुनिया में जितने भी धर्म हैं सब में कमी दिखाई देती है सिवाय इस्लाम धर्म के। क्या इस्लाम धर्म के अलावा दुनिया में सारे धर्म सही नहीं है क्या? दलील देकर आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि आपको जो है इस्लाम धर्म के अलावा हर धर्म में कमी दिखती है। क्या इस्लाम धर्म के अलावा और धर्म ये सही नहीं है? अच्छा सवाल है, मैं इसको दलील दे के समझाऊँगा। जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा सुनें, अधूरा ना सुनें, और जीवन की सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखें और सुनें। सच पे खुद चलें और सच को दुनिया में फैलाएं। अगर हकीकत में मौत के बाद की ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, देखिए संसार के सच्चे मालिक ने जिसका हम सब कुछ बरत रहे हैं, ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब एक अल्लाह ईश्वर का है। उसने इस दुनिया को इम्तिहान लेने का एक हॉल बनाया है, परीक्षा लेने का एक कमरा बनाया है, पेपर लेने का एक कमरा बनाया है। और ये कमरा है ज़मीन व आसमान के बीच में जिसमें हम रह रहे हैं। इस ज़मीन व आसमान के बीच में उसने हमें भेजा है, और इसलिए भेजा है ताकि हम, ये सारी दुनिया फ्रॉड है, धोखा है, इस दुनिया में हम हकीकत को पहचानें, सच को पहचानें। अब आप देखें, दुनिया में आप गौर करें कि सबका मालिक एक है। हर इंसान इस बात को जानता है। अब जब सबका मालिक एक है तो उसकी रची हुई रचना भी सबके अंदर एक ही है। दो ही रंग हैं, सच और झूठ। दो ही रास्ते हैं, सच और झूठ, जीवन जीने के। तीसरा रास्ता कोई नहीं है। अब इस रचना के आधार पर पूरी तरह सच पे चलना है, पूरी तरह झूठ से बचना है। ये है हमारे बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर का रास्ता। इसके अलावा एक रास्ता यह है कि पूरी तरह झूठ से, पूरी तरह जो है सच से बचकर इंसान झूठ पे चले, पूरी तरह बुराई पे चले। और एक और रास्ता है जो सच और झूठ दोनों की मिलावट करके चले। लेकिन इसमें कामयाबी का रास्ता वो है जो पूरी तरह झूठ से बचे और पूरी तरह सच पर चले। यह है कामयाबी का रास्ता। अब हम समझें कि जब सबका मालिक एक है, रचना रची हुई हर इंसान के अंदर उसकी एक है, तो उसके हुक्म भी एक ही है सबके लिए। और वो हुक्म ये है कि पूरी तरह झूठ से बचो और पूरी तरह सच पर चलो। अब इंसान चाहकर भी अपनी मर्जी से पूरी तरह झूठ से नहीं बच सकता, पूरी तरह सच पर नहीं चल सकता। हमसे ज़्यादा हमारे बारे में हमारा पैदा करने वाला जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसीलिए वो पैगंबर भेजता है और उस पर किताब को उतारता है। किताब में अपने हुक्म फरमाता है और फिर पैगंबर से फरमाता है कि मेरे हुक्मों पर, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर जो मेरे बंदे इस दुनिया में जाकर जीवन के मकसद से भूल गए, भटक गए हैं, मैंने जीवन का समय दिया है, मौत दे के उठाऊँगा, तो वो भूल गए, भटक गए, क्योंकि दुनिया में शैतानी माहौल है, बुराई का माहौल ज़्यादा है, बुराई ज़्यादा है दुनिया के अंदर, सच्चाई बहुत कम है। शैतान ने बुराई का प्रोपगंडा इतना फैला रखा है कि इंसान जीवन की सच्चाई को खेल समझता है, अजनबी समझता है सच्चाई को, समझे। तो अब अल्लाह ताला फरमाता है पैगंबर से कि इस किताब में जो मैंने हुक्म फरमाए हैं, जो मेरे बंदे दुनिया में जाके भूल गए, मैंने रचना रच के भेजी, इस किताब से इन हुक्मों को तू पूरा करके दिखा, इन पर चल के दिखा, तो ये इनको याद ध्यानी हो जाएगी। जो मुझसे डरेंगे वो याद ध्यानी कर लेंगे कि हाँ, यही हमारे बनाने वाले मालिक की सच्ची रचना रची हुई है हमारे अंदर, जो पैगंबर हमें ये कर्म करके दिखा रहा है।
सच्चाई पे चलने के, और ऐलान कर देता है वो कि जो मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर जो पूरी तरह झूठ से बचते हुए मेरे हुक्मों के द्वारा और सच पर चलते हुए अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से, अपनी रूह और शरीर को बुराई की, रूह हो जाएगी पाक तो शरीर पाक हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करके, पवित्र करके मौत के बाद की ज़िंदगी में कदम रखेगा, वही मरने के बाद कामयाब होगा। और जो अपनी मनमानी करके, बात समझे, जो अपने रब की मर्जी पर चलकर अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करके मौत के बाद की ज़िंदगी में कदम रखेगा, वही कामयाब होगा, जो अपने रब को राज़ी करके मरेगा। और जो अपने मन को राज़ी करेगा, अपनी मनमानी करेगा, तो वो कभी पेवर सच पे चल ही नहीं सकता। कुछ सही करेगा, कुछ गलत करेगा, तो लिहाजा उसकी आत्मा जो है बुराई से गंदी होगी। भाई एक गिलास पानी में अगर एक बूंद लेटरिन के गटर का डाल दें आप, एक गिलास साफ पानी है शीशे का, उसमें एक बूंद डाल दें आप, हैं, तो वो गंदा हो गया कि नहीं? अगर गटर का पानी डाल दें एक बूंद उसमें, वो गंदा हो गया। आप सारी अच्छाई करें और उसमें एक बूंद जो है गंदगी की डाल दें, बुराई की, हैं, बुराई एक गंदगी है, सच्चाई एक पवित्रता है। जो सच्चाई को अपनाता है वो पवित्रता अपनाता है, और जो बुराई को अपनाता है वो गंदगी अपनाता है। तो इसी प्रकार से अगर एक सारी अच्छाई करें, एक जर्रे के बराबर उसमें बुराई मिला दें, तो वो गंदगी हो गई भाई, वो पवित्रता नहीं हुई। तो जो इंसान अपनी मनमानी, अपने मन को राजी करेगा, हैं, अपने मन को राजी करेगा और जीवन का समय बर्बाद कर लेगा और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से गंदा करके मर जाएगा, वो नाकाम हो जाएगा, वो इस परीक्षा में फेल हो जाएगा और मौत के बाद नरक की आग में जाएगा। ये अल्लाह ने पहले से ही इंतजाम तैयार कर रखे हैं भाई। ये दुनिया इम्तिहान का जहान बनाई है, मौत के बाद बदले का जहान है ना। फिर बदला दिया जाएगा जन्नत और जहन्नुम में, रचना के आधार पर। ये रचना रची ही इसलिए है ताकि अल्लाह ताला इस रचना के आधार पर ईमानदार को ईमानदारी का बदला जन्नत में दे और बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में दे। इसीलिए आप देखें, इस्लाम का मतलब क्या है कि दुनिया के हर इंसान से कहा जा रहा है कि ए इंसान, जो तेरा बनाने वाला सच्चा मालिक है, जिसकी धरती है, आसमान है, ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है, जो तू बरत रहा है, और तुझे भी उसी ने पैदा किया है, सब कुछ उसी का है। इस्लाम का मतलब है कि उसने इस ज़मीन व आसमान के बीच में भेज कर तेरा इम्तिहान लिया है, परीक्षा ली है, सब कुछ उसी का है, सब कुछ उसी ने तुझे दिया है, फिर सब कुछ देकर तुझे लेकर आजमाता है, लेकर आजमाता है। तो इस्लाम का मतलब क्या है कि तू सच्चाई पे चल, हैं, तू अपने बनाने वाले की पहचान कर। उसने तुझे अपने लिए बनाया है, सारा जहान तेरे लिए बनाया, तुझे अपने लिए बनाया, तो बिन देखे तू उसकी पहचान कर, हैं, हाँ, पहचान करके और तू उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, अपनी गर्दन को झुका दे, हैं, समर्पित कर दे। इसका मतलब यह है कि अपनी मनमानी छोड़ दे, अपनी मनमानी से जीवन मत जिए, रब की मर्जी से जीवन जी, जब तू बुराई गंदगी से पाक होगा। तो इस्लाम का मतलब है उसके सामने अपनी गर्दन को झुका देना और फिर उसके बाद अपनी मनमानी छोड़कर उसकी मर्जी पर जीवन जीना, मुस्लिम बनना, उसका आज्ञाकारी बनकर अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करना। अब इसमें अल्लाह ताला ने इंसान को 2 ऑप्शन दिए हैं, इम्तिहान में फ्री विल दिया है। चाहे तू सच का रास्ता अल्लाह का है, जो सच के रास्ते पर चलेगा वो अल्लाह को पा लेगा, जो झूठ के रास्ते पर चलेगा वो अल्लाह को खो देगा, मौत के बाद जहन्नुम में जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक रचना में अकड़ना भी, झुकना भी, है ना, नाशुक्री का मादा भी, एहसान मानने का मादा भी, ये तमाम चीज़ें रची हैं। और इंसान के अंदर एक खुदाई मादा भी है, हैं, एक बेनियाजी का मादा है, मैं किसी के गुलाम नहीं, मैं किसी की मर्जी पर नहीं चलूँगा, सब मेरे आगे झुक के रहें, मैं सबसे ऊंचा रहूं, है ना, ये चीज़ रचना में रची है। तो अब एक नशा भर दिया है हमेशा जीने का। अब इस नशे में, इस होश में, इस होश का अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है कि इस होश में तू हकीकत पे गौर करेगा कि तुझे गंदे पानी के कतरे से मैंने बनाया, तेरे पेट में लैट्रिन पेशाब भरा हुआ है, तू खुद एक गंदगी है, गंदी जगह से निकल कर दुनिया में आया है, औरत की गंदी जगह से निकल कर दुनिया में आया,
माँ के पेट में गंदा खून खा खा के जीता रहा, मरेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। तू अपनी औकात को पहचानेगा और अल्लाह की शान को पहचानेगा कि सब तरह की तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे गंदे पानी के कतरे से, पेशाब से इंसान बनाया है। तो हकीकत पर गौर करेगा, अल्लाह को मालिक पहचानेगा, हकीकत में तेरा मालिक है। तू चाहे मत माने, तेरे ना मानने से सच बदलेगा थोड़ी। तेरी जान उसके कब्जे में है। तू हवा में सांस लेता है, कोई इंसान दुनिया में हवा नहीं चला सकता, अल्लाह हवा चलाता है। तू अल्लाह की धरती पर चलता है, अल्लाह का पैदा किया हुआ जो रोजी है, रिजक है, तू उसे खाता है। हाँ, अल्लाह के निकाले हुए दिन में तू काम करता है। कोई दुनिया में दिन नहीं निकाल सकता अल्लाह के सिवा। तो जो अल्लाह की दी हुई अकल से अल्लाह को पहचाने बिन देखे और उसे मालिक पहचान ले और अपनी औकात को जान ले और अल्लाह की तारीफ पर राजी हो जाए, उसे राजी कर ले। हैं, दुनिया झूठ है, तेरे अंदर का घमंड भी झूठ है। इन दोनों को मिटा ले, इन दोनों को मिटा ले तो तू अल्लाह को पालेगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लेगा। इस इम्तिहान में तू पास हो जाएगा। जब तू दुनिया से जाएगा तो तू कामयाबी पाएगा, हैं, कामयाबी पाएगा। अगर तू अपनी आत्मा को अल्लाह के हुक्मों के द्वारा, अल्लाह के हुक्मों के द्वारा अल्लाह को राजी करते हुए अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके अल्लाह की मोहब्बत हासिल करके दुनिया से मर के जाएगा तो तू कामयाबी देखेगा मरने के बाद। तो जो इंसान का सच्चा बनाने वाला है, उसके सामने अपने आप को सरेंडर करके, अपनी मनमानी छोड़कर, उसे दिल से मालिक कबूल करके, पहचान करके, हाँ वाकई में मेरा मालिक है, मैंने अपने जीवन की शुरुआत खुद ना करी, उसने कराई है, और ना ही मैं इस जीवन को ख़त्म कर सकता हूँ, वो ख़त्म करा देगा। मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे इस दुनिया से मौत देके उठा लेगा। मेरी मर्जी पर उसके हुक्म हावी हैं, हावी हैं। मैं नहीं चाहता मुझ पर दुख आए, तकलीफ़ आए, लेकिन वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। क्यों भेजता है, मैं इस पर गौर करूं। वो ये दिखाता है खामोश कुदरत से कि मेरे बंदे, तू दुख तकलीफ़ नहीं चाहता है, जन्नत की तेरे अंदर इच्छाएं मैंने रखी हैं। जब इच्छा रखी हैं तो गौर कर, ऐसी दुनिया भी मैंने बनाई है जो जहाँ मौत ना आए। मौत के बाद की ज़िंदगी का इनकार ना कर। हाँ, तेरा इम्तिहान चल रहा है, जीवन का समय दिया गया है, मारा जाएगा तू। तू नहीं चाहता मुझे बुढ़ापा आए, लेकिन मैं भेजता हूँ तो तू रोक नहीं सकता, तू रोक नहीं सकता। तेरा ना चाहना, ये जो तेरी चाहत है बुढ़ापा ना आए, ये चाहत मैंने रखी है तेरे अंदर, हैं। जब चाहत रखी है तो ऐसी दुनिया भी बनाई है जिसमें बुढ़ापा नहीं आता, उसका नाम जन्नत है, स्वर्ग है। वो दुनिया मौत के बाद है, मौत के बाद है। पहचानो अल्लाह की खामोश कुदरत को, उसके इशारे। वो दिखाई नहीं देता असली मालिक, बिन देखे समझना है उसकी मर्जी को, इस कायनात को देख करके पहचानना है उसको, उसकी मर्जी को और उसको। हाँ, तो मेरे बंदे, तेरे अंदर चाहत है कि हमेशा मैं सेहतमंद रहूं, तंदुरुस्त रहूं, है, मेरी सेहत को बीमारी ना खाए। तेरी ये चाहत है। जब तेरी ये चाहत है, ये चाहत मैंने तेरे अंदर रखी है, मैंने तुझे बनाया है, मैं तेरा क्रिएटर हूँ, मैंने तेरी रचना को नाप तोल के बनाया है। ये चाहतें मैंने रखी हैं तेरे अंदर। तू चाहता है कि मैं हमेशा सेहतमंद रहूं, मगर इस दुनिया में जन्नत की इच्छा तू पूरी ना कर। गौर कर, ये चाहतें मैंने तेरे अंदर रखी हैं तो ऐसी दुनिया भी बनाई है जहां तू हमेशा सेहतमंद रहेगा, बीमारी का नाम ना होगा, तेरी सेहत को, तंदुरुस्ती को बीमारी ना खाएगी। तेरे अंदर हमेशा जीने की चाहत मैंने रखी है। जब चाहत रखी है तो दुनिया भी बनाई है ऐसी मैंने। हाँ, जो मौत से पाक है उसका नाम जन्नत है, उसका नाम स्वर्ग है। तो मेरे बंदे, जन्नत की इच्छाएं मैंने रखी हैं तेरे अंदर, मगर इस दुनिया में तुझे मैंने भेजा है, ज़मीन व आसमान के अंदर तुझे मैंने बढ़ा दिया है। जब तू इसके अंदर आया तो दुनिया चल रही थी पहले से, मैं इसको चला रहा था। अब तू है, अब भी चला रहा हूँ, और तू मर के यहाँ से आ जाएगा दुनिया से, जब भी मैं चलाता रहूँगा। तो लिहाजा मुझे पहचान, और तू जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में पूरी ना कर, सच्चाई पे गौर कर। मैं तेरा मालिक हूँ, मैंने तुझे गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है, मैंने तेरे जीवन की शुरुआत कराई है, मैंने तेरी आंखों में देखने की ताकत रखी है, तू संसार को देख रहा है, मैंने तेरे कानों में सुनने की ताकत रखी है, तू संसार की आवाज़ सुन रहा है, मैंने तेरी ज़बान में चखने और बोलने की ताकत रखी है, जो तू बोल रहा है, मैंने तेरी
खोपड़ी में तेरी सर में अकल रखी है, समझ रखी है, इसका सही इस्तेमाल करके सच को पहचान। मैं तेरा मालिक हूँ, तेरी जान मेरे कब्जे में है। जब चाहूँ तुझे इस दुनिया को जो है छुड़वा दूँ, जब चाहूँ तुझे मौत दे के उठा लूँ। तो जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी ना कर, गौर कर, ये दुनिया मौत का घर है, यहाँ मेरी ही बात साथ है। हाँ, यहाँ मेरी ही बात साथ है, गौर कर। मैं दिन निकालता हूँ तो निकलता है, सारी दुनिया के इंसान सारे जीव चलते फिरते हैं, काम करते हैं। मैं रात करता हूँ तो तुम आराम करते हो। हाँ, मैं हवा चलाता हूँ तो तुम सांस लेते हो। मैं ज़मीन में से रोजी पैदा करता हूँ तो तुम खाते पीते हो। ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है, गन्ने को मीठा कर दे, नींबू को खट्टा कर दे, गन्ने को अलग रंग दे दे, नींबू को अलग रंग दे दे, सेब को अलग रंग दे दे, अलग जायका दे दे, केले को अलग रंग दे दे, केले को अलग जायका दे दे, हैं, अनार को अलग रंग दे दे, उसको अलग जायका दे दे, आम को अलग रंग दे दे, आम को अलग जायका दे दे, हैं, सब्जियों को अलग अलग रंग दे दे, सब्जियों को अलग अलग जायके दे दे। ज़मीन में इतनी ताकत नहीं है मेरे बंदे, मैं पैदा करता हूँ। मैं आसमान से मेरे हुक्म आते हैं, तब ज़मीन, ये मुर्दा ज़मीन पैदा करती है मेरे हुक्म से। हाँ, तो तू जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी ना कर। तुझे मैंने तेरी ज़िंदगी के अगले सांस का भी गारंटी कार्ड ना दिया। हाँ, पहचान कि ये बहुत नापेदार ज़िंदगी है, ये बहुत बेकार ज़िंदगी है। दुनिया धोखे का घर है, यहाँ हर इंसान एक दूसरे को धोखा देने पर लगा हुआ है। हकीकत को पहचान कि ये दुनिया मौत का घर है, यहाँ मेरी बात साहत है। कुल हु अल्लाहु अहद, मैं एक हूँ, यकता तन्हा अकेला। अल्लाहु समद, हर चीज़ मेरी पैदा की हुई है, मैं एक पैदा करने वाला हूँ। सबको मैंने पैदा किया है, मुझे किसी ने पैदा नहीं किया। मैं हमेशा से हूँ और हमेशा रहूँगा, हैं। हाँ, मैं पैदा करने वाला हूँ और मेरी पैदा की हुई चीज़ मुझ पैदा करने वाले के सामने हर प्रकार से बेबस है, मोहताज है, लाचार है। और देख तो इसीलिए मैं इस कायनात में जो चाहता हूँ करता हूँ। जिसको चाहता हूँ मौत दे के उठा लेता हूँ, जिसको चाहता हूँ हॉस्पिटल में फेंक देता हूँ, बीमार कर देता हूँ, हैं। जिसको चाहता हूँ ज़िंदगी देता हूँ, जिसको चाहता हूँ मौत देता हूँ, हैं। सारी इस कायनात में मेरी ही बात साथ छाई हुई है। मेरे भाइयों, इतना बड़ा ताकतवर अल्लाह ताला, उसको पहचानो, हकीकत को पहचानो। तो मेरे बंदे, यहाँ तेरा इम्तिहान लिया है मैंने। जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी न कर, हकीकत पर गौर कर और मेरी रचना के आधार पर अपनी आत्मा को, अपनी रूह को मेरे हुक्मों के द्वारा और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के द्वारा अपनी आत्मा को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक कर, तब तू जन्नत को हासिल करेगा मौत के बाद। मैंने तेरा इम्तिहान लिया है, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी मर्जी को तू दुनिया में पूरी कर, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर। है, मैं बेनियाज हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, तुम सबको मेरी ज़रूरत है, हैं। हाँ, मैं इबादत का भूखा नहीं हूँ। अगर तुम अभी मेरी इबादत करोगे तो अपने फ़ायदे के लिए, मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं नफ़ा नुकसान से पाक हूँ, पवित्र हूँ। इसलिए मैंने तेरा इम्तिहान लिया है। ये दुनिया में 4 दिन की तुझे ज़िंदगी दे दी है मैंने। तेरे अंदर जवानी की ताकत, क़ुव्वत सब मैंने दी है। तो इस ताकत और क़ुव्वत को मैंने क्यों दी है? ताकि तू दुनिया में बिन देखे मेरी पहचान करे। आँखें दी ताकि संसार को देखे, मेरी कायनात में मेरी कुदरत, मेरी कारीगरी, उससे मुझे पहचाने, हैं, उससे मुझे पहचाने। दुनिया एक झूठ है, हैं। जब ज़िंदगी नापेदार कभी भी ख़त्म हो सकती है, जब ज़िंदगी ख़त्म तो दुनिया भी ख़त्म, हैं। हाँ, ज़िंदगी ख़त्म तो दुनिया भी ख़त्म। तेरे अंदर का घमंड, अहंकार, ये भी झूठ है, हैं। तू मिट्टी में मिलने वाला है, तू अपनी हकीकत को भुलाए फिर रहा है, जबकि तू अपने सामने औरों को मरते हुए देख रहा है, मिट्टी में मिलते हुए देख रहा है, हैं। हाँ, फिर भी दुनिया को हमेशा घर समझ के जी रहा है, धोखे में। तो अगर तू मुझे राज़ी करेगा इस कायनात में, इस इम्तिहान के जहान में, हैं, मैंने जो हुक्म दिए हैं वो तुम्हारे ही फ़ायदे के लिए हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने जो हुक्म दिए हैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए, तुम्हारा ही फ़ायदा है अगर तुम मेरी रचना के आधार पर सच पे चलोगे। मैंने नमक बनाया है तो वो उसका सही इस्तेमाल करोगे तो उसका फ़ायदा उठाओगे, हैं। नमक मिर्च एक मिसाल दी जा रही है, अगर उसे तुम आँखों में गिरोगे तो उससे तुम्हें नुकसान होगा।
मैंने सच बनाया है चलने के लिए, उस पर चल, और झूठ बनाया है ना चलने के लिए। तुझे फ्री विल दिया है, तेरा इम्तिहान लिया है ना। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो तू एक कण के बराबर मेरी रचना के खिलाफ नहीं चल सकता, जुल्म नहीं कर सकता, बुराई नहीं कर सकता, लेकिन मैंने फ्री विल दिया है, छूट दी है। चाहे तू अकेले में बुराई कर ले या अच्छाई कर ले, या तू सबके सामने खुल के बुराई कर ले, अच्छाई कर ले, ये फ्री विल दिया है और जीवन का समय दे दिया है। अब जो अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके हाँ मरा, वही कामयाब होगा। तो मेरे बंदे, जो मैंने कुरान में फरमाया है, मेरे आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही करके दिखाया है। तो लिहाजा मेरे कुरान के द्वारा और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के द्वारा अपनी आत्मा को सच्चाई पर चलकर बुराई की गंदगी से पाक कर ले। तो मेरे भाइयों, हर धर्म वाला, हर फिरके वाला, हर पंथ वाला अपने आप को बढ़िया कहता है। किस कदर धोखा है दुनिया में, लेकिन सच को पहचानना बड़ा मुश्किल है। हाँ, दुनिया झूठ का समंदर है, इसलिए इस दुनिया में आना और जीवन का मकसद जानना, सही मकसद, इसको समझना इंसान को मुश्किल पड़ जाता है। जिस मालिक ने जीवन दिया, रचना को रच के भेजा, उसका सच अजनबी लगता है, इंसान को बेकार लगता है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेकार बात अगर किसी की समझी जाती है तो वो संसार के सच्चे मालिक अल्लाह की समझी जाती है। लोग सुन के अनसुनी कर देते हैं, उस पर चलते नहीं, उस पर अमल नहीं करते, उस पर कर्तव्य नहीं करते। फ्रॉडबाजी, सबसे ज़्यादा फ्रॉडबाजी करते हैं। हाँ में कमी नहीं और करते कुछ नहीं हैं। कहते वो हैं जो करते नहीं, और करते वो हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया हैं। ये कितनी बड़ी फ्रॉडबाजी है। कहते वो हैं जो करते नहीं, कहते दावा करते हैं सच पे चलने का, हम सच पे चल रहे हैं, हम ईमानदार हैं, हम सच पे चल रहे हैं, दावा करते हैं सच पे चलने का। कहते वो हैं जो करते नहीं, और करते वो हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया। अल्लाह ताला हुक्म देता है क्या बेहयाई का, बुराई का, झूठ का, मक्कारी का? कितनी तरह के झूठ हैं, कितनी तरह की बुराइयां हैं, उनमें लोग लिप्त हैं। अल्लाह कभी भी एक कण के बराबर बुराई का हुक्म नहीं देता। अल्लाह कभी भी एक जर्रे के बराबर बुराई का हुक्म नहीं देता। अल्लाह के दिए हुए फ्री विल से फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह ताला एक बेनियाज हस्ती है, सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा सखी। जीवन दे दिया जाओ, उसी के हुक्मों का मजाक बनाते हैं, उसी की रोजी खाते हैं हर वक्त, उसी का पानी पीते हैं, उसी की रोजी हर वक्त खाते हैं, उसी के खिलाफ बगावत करते हैं, उसके सच पे नहीं चलते, हाँ बुराई पे चलते हैं और दावा करते हैं सच पे चलने का। आज मुसलमानों का ज़्यादातर यही हाल है मेरे भाइयों। बाहर से कि दावा करते हैं ईमानदार होने का और अंदर से बेईमान हैं। इसीलिए दुनिया में ये लोग जलील हो रहे हैं। सच पे नहीं चलते, दिल से सच को पसंद नहीं करते, दिल से अल्लाह को राज़ी करने की नीयत नहीं करते, कुरान को समझ कर नहीं पढ़ते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नहीं समझते, सच्चाई को नहीं समझते, इसलिए फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। शैतान जब ही तो हाथ मारता है जब इंसान दिल से अल्लाह को राज़ी करना ना चाहेगा, तो शैतान का शिकार बन जाएगा। जब दिल से राज़ी करेगा तो शैतान भी हट जाता है, अल्लाह उसे हटा देता है कि मेरे बंदे को आने दे मेरी तरफ, मैंने जिस मकसद से पैदा किया है, हाँ आने दे, उस मकसद को पूरा होने दे। शैतान की ताकत नहीं फिर इंसान को रोक ले। जब दिल से कोशिश नहीं करते तो शैतान कब्जा कर लेता है। तो अल्लाह का हुक्म है कि फ्रॉडबाजी न कर, दिल से अंदर से ईमानदार बन। मेरे हुक्मों को तू अगर चाहेगा, मेरी मर्जी को जानना, तो मैं तुझे रोशनी दिखा दूंगा। हाँ, इस्लाम में कितने फ़िरके बना रखे हैं शैतान ने, कितने फ़िरके बना रखे हैं इस्लाम के अंदर भी। मैं तुझे सच दिखा दूंगा अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर। पूरी तरह झूठ से बचने का, पूरी तरह सच पर चलने का तरीका मैं तुझे दिखा दूंगा अगर तू चाहेगा। मैंने तुझे छूट दी है, हाँ अगर तू चाहेगा, इस बात की छूट दी है, तू चाहे या ना चाहे तो मुझे मालिक कबूल कर ले हैं, और मेरे सामने झुक जा और मेरी शरण, अमन शांति की शरण में, अमन शांति की पनाह में आ जा। दुनिया में भी सुकून में रहेगा, सच्चाई पे चलेगा, तेरे अंदर सुकून पैदा करता रहूँगा, और मौत के बाद भी अमन शांति वाली, सुकून वाली स्वर्ग में, जन्नत में तुझे दाखिल करूँगा, जिसकी तेरे अंदर मैंने इच्छाएं रखी हैं, जिनको पूरी करने के लिए तू इस मौत के घर में भाग रहा है, इस दुखों के घर में भाग रहा है, इस बीमारियों के घर में भाग रहा है, इस बुढ़ापे के घर में तू भाग रहा है। तू प्यासा ही मर जाएगा, प्यासा ही मर जाएगा।
जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी ना कर पाएगा। कहते नहीं है लोग, इंसान की हवस की खोपड़ी नहीं भरती, वो जन्नत की इच्छाई तो है, जब भी तो नहीं भरती। तो मेरे भाइयों, हर धर्म वाला, हर फिरके वाला कह रहा है कि मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ। आप सोचें अल्लाह के संबंध में कितनी बड़ी फ्रॉडबाजी है यहाँ, कितना बड़ा झूठ का प्रोपगंडा है यहाँ, धर्म के नाम पे कितना बड़ा धंधा है यहाँ, धर्म के नाम पर कितना बड़ा फ्रॉड है यहाँ। जो दिल से अल्लाह के सामने सर झुकाकर, दिल झुकाएगा, सर झुकाएगा, अपनी रूह को झुकाएगा, अल्लाह के सामने रोएगा कि या अल्लाह मुझे सच दिखा, जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है मुझे उसको दिखा दे। मैं इस फ्रॉड दुनिया में समझ नहीं पा रहा सच्चाई को, जो तेरी तरफ है तेरा सच्चा रास्ता है मुझे उसको दिखा दे और मुझे उस पर चला दे। अल्लाह के सामने रोएगा इंसान और मेहनत करेगा, मेहनत करेगा, अल्लाह के लिए ठोकरें खाएगा, दर दर की धक्के खाएगा, मुसीबत उठाएगा, परेशान होगा, बेचैन होगा, हैं, प्यासा बन करके अल्लाह की दौड़ लगाएगा, अल्लाह का प्यासा बन करके अल्लाह की दौड़ लगाएगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए अल्लाह के सिवा। मेरे भाइयों, अल्लाह उसी को अपनी राह दिखाएगा, वरना इंसान इस दुनिया में भटक के मर जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का ऐलान है, मैंने तेरे अंदर रचना में अकड़ने का मादा भी रखा है, झुकने का मादा भी रखा है। चाहे तू अपनी मर्जी का खुद खुदा बन के अपने जीवन को गुजार ले, और या तो मुझ खुदा को पहचान ले और मेरी मर्जी पे आ जा, मुझे राजी कर ले। अगर तूने मुझसे आस छोड़ दी कि मेरा कोई मालिक नहीं, मौत के बाद कोई हिसाब किताब नहीं है, तूने मुझसे आस छोड़ दी, मेरा इनकार कर दिया कि मेरा कोई मालिक नहीं है। इनकार करने वाले को तो काफिर कहते हैं। हाँ, मेरा इनकार करके, मौत के बाद की ज़िंदगी का इनकार करके, तू जीवन का समय पूरा करके और तू मर के आया तो मेरी रहमत तुझे कभी नसीब ना होगी। मैं तुझे जहन्नुम में डाल दूंगा। जब तू वहाँ चीखेगा, हैं, चिल्लाएगा और मुझे आवाज़ लगाएगा तो मैं भी तेरी पुकार ना सुनूंगा, है ना, क्योंकि दुनिया में तूने मेरी आस छोड़ दी थी कि मेरा कोई मालिक ही नहीं है जो मुझसे हिसाब किताब लेगा। तो जुर्म जास्ती करता रहा, दुनिया को हमेशा घर समझकर, दुनिया को मंजिल और मकसद बनाकर मुझे भूलकर तूने जीवन का समय बर्बाद कर किया और मेरी धरती पर फसाद फैलाया। तो मौत के बाद तू भी चीखेगा, हैं, हाँ, तो तू वहाँ फिर मुझसे आस छोड़ देना रहमत की। मैं भी तुझे नहीं तेरे मेरी रहमत का तू हकदार नहीं होगा। मैं तुझे नहीं बचाऊंगा सजा से, आग से, हैं। मेरे दुश्मन, मुझसे बगावत करने वाले, मुझे मालिक ना समझने वाले, मौत के बाद मेरी रहमत का एक कण भी न ले पाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरा ध्यान किधर मुड़ गया, लेकिन इन बातों से भी आपके दिल दिमाग में एक पुख्तगी बनेगी सच्चाई को समझने की। तो सवाल के जवाब की तरफ हम चलते हैं। कुरान मजीद संसार में एक ऐसी किताब है, जब से आई है इसमें कोई मिलावट ना हुई है और ना क़यामत तक होगी, जब तक दुनिया रहेगी। जिस प्रकार हर बच्चा ईश्वरी रचना को लेके दुनिया में आता रहेगा, सच और झूठ की रचना को, हाँ, इसी प्रकार से इस किताब में भी कोई मिलावट नहीं कर सकता। इसकी रक्षा अल्लाह ताला करेगा। अब जो बंदा अल्लाह को राज़ी करना चाहेगा क़यामत तक, उसके लिए ये किताब है कुरान मजीद। इसके द्वारा वो अल्लाह को पा सकता है और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके मर सकता है और कामयाबी हासिल कर सकता है, जन्नत में जा सकता है। और जो ना चाहे वो अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से गंदा करके अपनी मनमानी से जीवन जीकर, इस्लाम से दुश्मनी निभाकर, कुरान से दुश्मनी निभाकर मर सकता है और जहन्नुम की आग में, नरक की आग में जा सकता है। ये इम्तिहान क़यामत तक चलता रहेगा। अभी इस दुनिया में बहुत इंसान आने बाकी है ना, आते रहेंगे, इम्तिहान देते रहेंगे, जाते रहेंगे, जन्नत और जहन्नुम कमा कमा के यहाँ से अपनी मर्जी से, अपनी अल्लाह के दिए हुए फ्री विल से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने इरादे से, अपनी चॉइस से जन्नत और जहन्नुम कमा कर यहाँ से जाते रहेंगे। और हम भी जाने वाले हैं भाई कुछ दिनों के बाद। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे मैं इस सवाल को करता हूँ कि जब सबका मालिक एक है, उसकी रची हुई रचना भी सबके अंदर एक है, तो उसके हुक्म भी तो एक ही है इस रचना के आधार पर। और वो हुक्म ये है कि पूरी तरह सच्चाई पर चलो, पूरी तरह बुराई से, झूठ से बचो और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके वो अल्लाह की मर्जी पर जीवन जी करके
मरो, अल्लाह की मोहब्बत लेके मरो और मरने के बाद कामयाब हो जाओ, इस इम्तिहान में पास हो जाओ। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये एक ही रास्ता तो है। अब जब एक ही रास्ता है उस मालिक का, इंसान की कामयाबी का है, तो फिर ये दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, मजहब हैं, फिरके हैं, पंथ हैं, तो फिर ये सही है? फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक ही तो कोई गिनती नहीं है, कितने रास्ते हैं? सारे ईश्वर के हुक्म हो गए सारे? ये सारे संसार के सच्चे मालिक के हुक्म हो गए? नहीं मेरे भाइयों, ये धोखा है, पहचानो। एक ही मालिक है सबका, एक ही उसके हुक्म है, एक ही उसकी रचना है, सबके लिए एक ही कानून है। तो एक कानून ही तो सही है, हैं? एक कानून सही है, बाकी और आप खुद बताओ सही है गलत है? गलत है, जाहिर सी बात है। इनमें अच्छाई बुराई की मिलावट है, हाँ, और अच्छाई कम, बुराई ज़्यादा है। अब आप कहोगे कि इस बात की जांच कैसे करें भाई हम, कि और धर्म जो है मिलावट है उसमें, वो ईश्वर के सही धर्म ना रहे हैं, उनमें मिलावट हो चुकी है। जितने भी पैगंबर पहले आए थे उनकी किताबों में मिलावट कर दी लोगों ने। इस बात का मालूम कैसे पड़े हमें? तो भाई उसका जरिया ये है कि आपके अंदर जो ईश्वरी रचना है, खुद आपके अंदर, कि आपका मन अगर पवित्र है तो आप ये चाहेंगे कि भाई मैं पूरी तरह बुराई से बचूं, एक कण के बराबर भी बुराई हो तो उसको मैं नापसंद करूं, और एक कण के बराबर भी अच्छाई हो तो मैं उसको पसंद करूं। आपकी भावना इस बात पे शुद्ध हो, तो फिर आप जो दुनिया में झूठ के समंदर में रह करके इस रचना को भूल चुके हैं, तो उस रचना को याद दिलाता है कुरान। कुरान का एक नाम है फुरकान। फुरकान का मतलब है सच और झूठ को बारीकी से चेक करके बताने वाली चीज़। जब कुरान आपको बताएगा तो आपकी रचना में याद ध्यानी आ जाएगी। जो रचना में जीवन का मकसद आप माँ के पेट से अल्लाह ने रच के भेजा है, उसकी याद ध्यानी है कुरान। जब आप दिल से अल्लाह के लिए मेहनत करेंगे, कुरान को समझेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को समझेंगे, हैं? हाँ, अगर कुरान में समझ में ना आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वही पूरा करके दिखाया, तो उनकी जीवनी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अल्लाह के लिए मेहनत तो करो, कोशिश तो करो, धक्के तो खाओ, मुसीबत तो उठाओ, जभी तो अल्लाह रास्ता खोलेगा, जभी तुम्हें सच्चा रास्ता दिखाएगा, जभी तुम्हें हिदायत देगा वो। तो जब आप कुरान समझेंगे तो कुरान फ़ौरन आपके अंदर याद दिला देगा कि हाँ यही बात सच है। सच्चाई किसी की मोहताज नहीं होती, सच्चाई खुद अपने आप को मनवा लेती है, लेकिन इंसान का मादा मानने का तो हो। तो मेरे भाइयों, हर इंसान को अलग अलग चॉइस दी है अल्लाह ने, फ्री विल दिया है, छूट दी है। तू चाहे शैतानी धर्म को मान ले, अगर दिल से मानेगा तो ये कोई नहीं रोक सकता। अगर तू मेरे सच्चे धर्म इस्लाम को मानेगा तो तुझे कोई नहीं रोक सकता, दिल से मानेगा तो, हैं? हाँ, हर इंसान अलग अलग है, हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स, अंगूठे का निशान अलग अलग है, हर रूह अलग अलग है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। ये रिश्ते नाते आज जो इंसान समझता है कि मेरे 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 माँ बाप जो है कुफ्र करते थे, मैं भी करूँगा, हैं? तो ये दुनिया तक है रिश्ते नाते। मौत के बाद अल्लाह की तरफ अकेले लौटना है, अपने बनाने वाले मालिक की तरफ, और अब अकेले अपने जीवन का हिसाब देना है कि मैंने तुझे फ्री विल दिया था, सच पे चल या झूठ पे चल, हैं? मैंने तुझे अकल दी थी अपनी पहचान के लिए, सच को पहचानने के लिए, अपने रास्ते सच को पहचानने के लिए। तू कितना सच पे चला, हैं? मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म में कहा गया है कि हक बात कहो, हक पे चलो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो रचना तुम्हारी रची हुई है, ईश्वरी रचना, जीवन का मकसद जो रचा हुआ है तुम्हारे अंदर, अगर तुम उसे भूल भाल गए हो दुनिया में, तो कुरान को समझो। कुरान का नाम फुरकान है, जो सच और झूठ को बारीकी से नाप तोल करके चेक करने वाली चीज़ है, हैं? कुरान से समझो और रचना में याद ध्यानी करो, और फिर कायनात में सच और झूठ को समझो, और फिर पूरी तरह झूठ से बचो, पूरी तरह सच पर चलो, हैं? तो हक बात का मतलब क्या है? कभी हक बात इस्लाम में कहा गया, हक बात कहो, हक पे चलो, हैं? इसका मतलब क्या है कि जिसके हक में सही बात है वो कहो। अगर किसी पर जुल्म हो रहा है, कोई रिश्तेदार है तुम्हारा, हैं, अब वो जालिम है,
और एक गरीब पे वो जुल्म कर रहा है, तो तुम उस गरीब के हक में बात कहो, अपना रिश्तेदार समझकर उसकी तरफदारी मत करो। हैं, तुम्हारा भाई है, एक जालिम है, वो जुल्म कर रहा है किसी कमज़ोर पे, अब तुम ये मत देखो कि मेरा भाई है जुल्म कर रहा है तो क्या है तो मेरा भाई, मैं इसके पक्ष में बोलूँगा। नहीं, ये नाइंसाफ़ी है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। सही इंसाफ करो, सही इंसाफ करो। हाँ, जिसके हक में बात है उसके हक में कहो, उसका हक ना मारो, उसका हक ना मारो। तो जिसके हक में सही बात है वो कहो, अल्लाह के कानून के मुताबिक। अब इसी तरह से अल्लाह की पहचान तुम्हारी रचना के अंदर प्रवस्त है, रची हुई है। कुरान से याद ध्यानी करो, अल्लाह की पहचान करो। अल्लाह की पहचान करके अब अल्लाह का हक ना मारो, जिस मकसद से उसने पैदा किया है उसको पूरा करो। उसके सिवा किसी और के आगे सर ना झुकाओ, उसके सिवा किसी और के आगे हाथ ना फैलाओ, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, हैं, उसकी जात और सिफात में। अल्लाह के हक पर हमारी बहुत सारी वीडियो है भाई, अल्लाह के अधिकार क्या हैं, कैसे अदा करें, कैसे शिर्क से बचें, हैं। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप अपने बनाने वाले सच्चे मालिक, सच्चे खुदा को समझ पाएँ, नकली खुदाओं से बच पाएँ और उसके अधिकार समझ पाएँ, जीवन को कामयाब बनाएँ, ईमान का मज़ा चख पाएँ। तो मेरे भाइयों, मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, इस्लाम में कहा गया है कि हक बात कहो, हक पर चलो। इसका मतलब है कि जिसके हक में सही बात है वो कहो, हैं, अल्लाह के कानून के मुताबिक। चाहे माँ बाप हो, हैं, या बीवी बच्चे, या भाई बहन, या पड़ोसी, या रिश्तेदार, हैं, या अल्लाह का हक हो, कोई भी हो, किसी का भी हक हो। इसीलिए तो कुरान धरती पे आया है, ताकि धरती पर जुल्म ना हो, सबका हक अदा करो, किसी पर जुल्म ना करो, कुरान से समझकर सही इंसाफ करो। यह है हक बात का मतलब। आज लोग कुरान से समझकर दूसरों का हक अदा नहीं करते, इसलिए तो धरती पर फसाद फैला हुआ है, हैं। माँ बाप का हक माँ बाप को नहीं देते, हैं, बीवी का हक बीवी को नहीं देते, बीवी को देखेगा तो माँ बाप का हक नहीं देगा, माँ बाप को देखेगा तो बीवी का हक नहीं देगा, है ना। जो भाई का हक है वो भाई को दें, जो पड़ोसी का हक है वो पड़ोसी को दें, है ना। पड़ोस में भी कितनी जो है नफ़रत फैली हुई है, देखें आप। तो इसलिए जो है कुरान इसलिए तो आता है ताकि अल्लाह की धरती पर फसाद ना फैले, और जो जिसका जो हक है उसको अदा करें, तो फसाद फैलेगा ही नहीं फिर। तो मेरे भाइयों, जहाँ भी आप झगड़ा देखेंगे, कहीं भी देखेंगे आप, तो कहीं ना कहीं कोई जालिम किसी का हक मार रहा होता है, इसीलिए फसाद हो रहा होता है, इसीलिए झगड़ा हो रहा होता है। क्योंकि कुछ लोग अच्छाई को, सच्चाई को पसंद नहीं करते। तो मेरे भाइयों, जो दिल से अल्लाह की खोज नहीं करते, हाँ, शैतान उनको लपक लेता है और अपने जाल में फांस लेता है, और अपने बुराई के शैतानी धर्म में जीवन का समय बर्बाद करवा देता है। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग जो दिल से अल्लाह की खोज नहीं करते, अपनी मनमानी से जीवन जीते हैं। दुनिया में ज़्यादातर लोग शैतानी नकली धर्म पर चलकर अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहे हैं, और नरक की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, जहन्नुम की तरफ दौड़ लगा रहे हैं, और ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे कि इनका मालिक ही ना हो, हाँ, इनकी जान उसके कब्जे में ही ना हो, जैसे इन्हें वो मौत दे के उठाएगा ही ना, जैसे ये दुनिया में हमेशा रहेंगे। मेरे भाइयों, जितने भी धरती पर इंसान घूम रहे हैं, याद रखना ये हकीकत है कि ये सब मरने वाले हैं, कोई भी नहीं बचेगा। अल्लाह ताला सबको मौत दे के उठाएगा। जो ईमानदार बन के मरा वो कामयाब, और जो ईमान से रह गया वो तबाह और बर्बाद। तो मेरे भाइयों, दिल से लोग सच्चे धर्म पे गौर नहीं करते, सच्चाई की खोज नहीं करते, हाँ, सच्चे धर्म की पहचान नहीं करते, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की पहचान नहीं करते। क्या कहते हैं, सब धर्म बेकार हैं, सब धर्म बेकार हैं। और इस्लाम को समझ के भी कि ये ईश्वरी रचना के आधार पर संसार के सच्चे मालिक का पूरी तरह झूठ से बचने का, पूरी तरह सच पर चलने का एक सच्चा धर्म है,
इस धर्म पर चलकर कामयाबी मिलेगी मौत के बाद, फिर भी नहीं मानते। ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं जैसे इनका कोई मालिक ही ना हो, मौत के बाद कोई नहीं, इस ज़िंदगी का हिसाब किताब देना ही ना हो। जुल्म जास्ती करने पर लगे पड़े हैं, शैतानी धर्म में लगे पड़े हैं, अच्छाई बुराई की मिलावट करके, और अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहे हैं, बड़ा स्मार्ट समझ रहे हैं। कोई एहसास नहीं कि मालिक हमसे नाराज़ है, मौत के बाद हमारा क्या बनाएगा, कोई परवाह नहीं इस बात की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ज़रा जवाब देना मुझे। आपके पास 100 नोट आए, 100 के 100 नोट 100 के आपके पास आए, आपने वो चेक किए, उसमें से 99 नोट तो नकली हैं और 1 नोट असली है। अब आपने 99 नोट नकली चेक कर लिए और 1 नोट असली आपने चेक कर लिया है। अब आप 99 नोट के साथ साथ आप 1 असली नोट को भी अगर नकली कहें कि ये भी नकली है भाई, तो क्या आप अपने आप को होशियार समझेंगे, होशियार कहेंगे अपने आप को आप? अगर उस 1 नोट को भी आप नकली कह दें तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, फिर आपको लोग पागल कहेंगे, है कि नहीं? इसी प्रकार से मेरे भाइयों, अल्लाह के ये जुम्मे हैं कि वो शैतानी धर्मों को भी आपको दिखाए और अपने सच्चे धर्म इस्लाम को भी आपको दिखाए, हैं, और समझाए कि ये नकली और असली, एक असली है, मैं एक हूँ, मेरी रचना भी सबके अंदर एक है, इस रचना के आधार पर सारी दुनिया के इंसानों के लिए मेरे हुक्म भी एक ही हैं। तो असली धर्म ये है एक, इसको भी दिखाए, इसको भी समझाए, अल्लाह के जुम्मे है ये काम। और जो नकली धर्म शैतानी धर्म है उनको भी दिखाए। अब तुम अगर असली धर्म को भी जो है कहो कि ये भी नकली है, तो तुमसे बड़ा पागल कौन है? तुम फिर भी उस असली धर्म को ना मानो तो फिर तुम्हारी अकल जो है ना जहन्नुम कमा के मरेगी। फिर वो जिसने नरक कमा ली, उसने क्या, उसकी क्या वो अक्लमंद है, फिर क्या वो समझदार है, क्या वो होशियार है, क्या वो स्मार्ट है? तो मेरे भाइयों, शैतान भी अपने 99 नकली धर्मों की दावत देता है, यानी अपने नकली धर्मों की तरफ लोगों को बुलाता है, उनके मन में ख्याल डालता है, उन्हें खींचता है, हैं? और अल्लाह भी एक है, सबके अंदर उसकी रची हुई रचना भी एक है। हाँ, तो मेरे भाइयों, गौर से समझने की बात है कि शैतान भी अपने 99 नकली धर्मों की तरफ लोगों को बुलाता है, मन में ख्याल डालता है, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाता है, हैं? नकली धर्मों की दावत देता है जो सच और झूठ की मिलावट की है, इंसान की आत्मा को गंदा करने की है। यही उसकी मेहनत है शैतान की कि इंसान की आत्मा को बुराई गंदगी से गंदा करके मार दूं तो ये मेरे साथ जहन्नुम में जाएगा। क्योंकि शैतान भी पलीत है, अल्लाह का नाफरमान है। हाँ, वो भी ये चाहता है कि आदम की नस्ल को जितना हो सके मैं ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाकर इसकी रूह को बुराई गंदगी से गंदा करके मार दूं तो फिर ये जहन्नुम में जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला शैतान से और उसके मानने वालों से जहन्नुम को भर देगा। जितने भी गंदगी, झूठ पे, बुराई पे चलने वाले लोग हैं अल्लाह की रचना के खिलाफ, सबका अल्लाह ताला पलंदा बनाएगा और जहन्नुम की आग में ठोकेगा। तो मेरे भाइयों, शैतान भी अपने 99 नकली धर्मों की दावत देता है जिनके अंदर अच्छाई बुराई की मिलावट है, और अल्लाह भी एक है, सबके अंदर उसकी रची हुई रचना भी एक ही है। तो वो सबके लिए झूठ से पाक करने का, हाँ, सबके लिए झूठ से पाक करने का एक ही असली धर्म इस्लाम, हाँ, अपनी रची हुई रचना के आधार पर भेजता है। तो मेरे भाइयों, संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ईश्वर दिखाई नहीं दे रहा। खामोशी से सच पर चलने पर वो हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है और झूठ में बेचैनी पैदा कर देता है। अब ये उसने तुम्हें फ्री विल देकर टेस्ट लिया है, इम्तिहान लिया है। हाँ, क्या चल अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। अच्छाई मेरी है इसलिए मैं सुकून पैदा कर देता हूँ, बुराई का रास्ता तबाही का है, शैतान का है, इसलिए मैं उसमें तुझे बेचैनी पैदा कर देता हूँ। हाँ, तो टेस्ट लिया है कि तुम अब किस धर्म को अपनाते हो। जीवन का उसने समय दे दिया है भाई। तो ये अल्लाह ने टेस्ट लिया है कि अब तुम किस धर्म को अपनाते हो, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के धर्म को। ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है, तुम्हें उसी ने पैदा किया है, सब कुछ उसी का बरत रहे हो, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के धर्म के अपनाते हो, हैं? जिस मालिक ने, जिसने सब कुछ दिया है, या फिर
नाफरमान शैतान के धर्म को अपनाते हो। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया के चक्कर में अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर को नाराज़ ना करो। ये दुनिया छूट जाएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाहे कितना ही आप जिंदा रहें हैं, हाँ, आखिर एक दिन मरना है। इस दुनिया में जो इंसान आता है वो मरने के लिए आता है, हमेशा जीने को नहीं आता। एक दिन मरना है। हाँ, कितना ही आप जिंदा रह लें, आखिर एक दिन मरना है। और दुनिया में आप जिससे चाहें, जितनी मोहब्बत करें, आखिर एक दिन हाँ उससे बिछड़ना है। यहाँ पर हर साथ छूटने के लिए है, हर संग टूटने के लिए है, हर रिश्ता टूटने के लिए है। तो मेरे भाइयों, अगर जीवन के सही मकसद को पाना है, दुनिया में आने के मकसद को जानना है, हाँ, अल्लाह को राज़ी करना है, तो बाहर की दुनिया से आंख बंद कर लो, अपने अंदर गौर करो ईश्वरी रचना में। हाँ, ये गाने, ये फिल्म, ये नाटक, ये गेम, ये ताश, ये जुआ, ये बाहर का जो है, ये सब जितना भी चमक धमक है, इतनी भी है, इससे ध्यान हट जाए, इससे अपने आप को बिल्कुल अंधा कर लो और अपने अंदर गौर करो। सच्चाई दुनिया में फैलाई जा रही है, उसको पहचानो, उसको पहचानो। हाँ, सबसे बाहरी दुनिया से आंख बंद कर लो। हाँ, और हमारे चैनल से जुड़ जाओ, इस पर ध्यान लगाओ। ध्यान से भटका हुआ है इंसान, शरीर जा रहा है मौत की तरफ और ध्यान लगा है दुनिया में हमेशा जीने की तरफ। जिंदगी का समय बीता जा रहा है और जीवन के मकसद पे कोई ध्यान नहीं लगा रहा है। कितना गाफिल है इंसान। इसलिए मेरे भाइयों, बाहर की दुनिया से अपने आप को बंद कर लो, आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, अकल बंद कर लो। ये गाने, फिल्म, नाटक जहर है, जहर बर्बाद कर देगा। इसलिए हमारे चैनल से ध्यान लगाओ, एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखो और सुनो, तब तुम्हें जीवन के मकसद का होश आएगा। वरना फिर मौत आ जाएगी, फिर इस इम्तिहान में फेल हो जाओगे। हाँ, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर अपनी बनाई हुई रचना में जीवन का सारा मकसद रच रखा है। जब बच्चे को माँ के पेट से बाहर निकालता है तो जीवन का सारा मकसद रच के भेजता है। तो जीवन का सारा मकसद रच के भेज रखा है। अब इस मकसद को गफलत में, बेहोशी में जानता हर इंसान है। हर इंसान से पूछो भाई कितने मालिक है, वो कहेगा एक है। सबका अलग अलग है कि ना, सबका मालिक एक है, जानता है गफलत में, फिर भी जो है 33 करोड़ खुदाओं की पूजा कर रहा है ना, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों को उसके साथ शरीक कर रहा है। गफलत में जानता सच को है, लेकिन होश में झूठ पे चल रहा है, बुराई पे चल रहा है। बेहोशी में ईश्वरी रचना के रची हुई के आधार पर बेहोशी में सच को जानता है, मगर होश में झूठ पे चल रहा है। असल में होश में आकर, अपने अंदर सच को पहचान कर, होश में आकर सच पे चलकर ईमान मिलेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रचना में जीवन का सारा मकसद रच रखा है। हाँ, इस मकसद को गफलत में, बेहोशी में जानता हर इंसान है। अब इसी याद ध्यानी के लिए अल्लाह ने कुरान का पैगाम भेजा है। अब जिसने सही होश में ये पैगाम ठुकरा दिया और दुनिया को हमेशा का घर समझकर झूठ पे चलकर दुनिया को हाँ मंजिल बनाकर दुनिया बटोरने और जुल्म जास्ती करता हाँ मर गया, ये टेस्ट में फेल हो गया, ये तबाह हो गया। इसने कायनात की हकीकत पर कोई गौर ना किया। ये सवाल होगा मरने के बाद कि तूने दुनिया में उसमें हकीकत पर गौर किया था? तेरे सामने इतने लोग मरते रहे, तूने कभी गौर किया कि आज इसका नंबर है, कल मेरा नंबर है? मैं हकीकत पर गौर करूं, जीवन क्यों दिया है, किसने दिया है, चाहता क्या है मुझसे, मेरे जीवन की शुरुआत किसने कराई है? तूने कभी गौर किया? झूठ पर चलता रहा। मेरे भाइयों, इंसान तबाह हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, रचना के आधार पर हर इंसान के अंदर अल्लाह की रची हुई रचना के आधार पर जीवन के मकसद को जानता हर इंसान है। गफलत में हाँ और बेहोशी में
अब होश में आकर मानता है या नहीं, यह अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, टेस्ट है। फ्री विल दिया है उसने, जीवन का समय दे दिया है। फिर मौत के बाद कर्मों के फल के दो अंजाम हैं। सच का अंजाम जन्नत है और झूठ का अंजाम जहन्नुम है। मेरे भाइयों, अब अल्लाह का हक पैगाम आने के बाद उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर जो इसके अंदर है, अल्लाह का हक पैगाम आने के बाद अल्लाह से डर कर, अगर अल्लाह से डर कर अल्लाह की ताकत और तारीफ़ को इसने पहचान लिया, अल्लाह के हुक्म मान लिए, अल्लाह को बिन देखे उसके हुक्म मान लिए, उससे डर गया, तो इसने अल्लाह की कदर की। सब कुछ अल्लाह का बरतरा है, इसने अल्लाह की कदर की। अब अगर ये अल्लाह को पाने की दुनिया में मेहनत करेगा, अल्लाह की किताब को समझेगा, किताब की पैरवी करेगा, सच को समझने पर मेहनत करेगा, गौर करेगा, अगर ये अल्लाह को पाने की मेहनत करेगा तो अल्लाह ताला इसे अपनी मोहब्बत का ईमान दे देगा, इसे अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी। और अगर जिसने अल्लाह के पैगाम को ठुकरा दिया, सच्चे पैगाम को, हक पैगाम को, इसने अल्लाह की नाकदरी की, ये झूठ पर चलकर बेईमान होकर मर जाएगा और मरने के बाद जहन्नुम की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में झूठ और बुराई ज़्यादा है, फैली हुई है। ये दुनिया झूठ का समंदर है, इसलिए इंसान के दुनिया से जाने को भूल जाता है, झूठ पर चलता है। इस दुनिया में झूठ और बुराई ज़्यादा है, ये दुनिया झूठ का समंदर है, इसलिए इंसान के दुनिया में आने के जीवन के मकसद की सच्ची बात को इंसान एक अजनबी समझता है, एक बेकार की बात समझता है कि ये बेकार की बात है। इसलिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेकार अल्लाह की बात समझी जाती है। लोग हाँ करते हैं, मानते नहीं, कहते वो हैं जो करते नहीं, और करते वो हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया। अपने आप को ईमानदार कहते हैं, सच्चे कहते हैं, है ना, झूठा दावा करते हैं। कहते वो हैं जो करते नहीं, अपने आप को ईमानदार कहते हैं, और करते वो हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म ही नहीं दिया। अल्लाह सच पे चलने को कहता है, अल्लाह भलाई पे चलने को कहता है, अल्लाह कभी बुराई का हुक्म नहीं देता, और ये बुराई पे चलते हैं, दावा करते हैं सच्चाई पे चलने का। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह की तरफ से अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। जब दुनिया में आए तो अल्लाह ने इस दुनिया में हमें सब कुछ दिया, रिश्ते नाते, बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, ये सब इम्तिहान का जरिया है टेस्ट लेने के लिए। अब इन्हीं में जीवन का समय देकर इम्तिहान लिया, और फिर मौत पर फिर सबको छुड़वा देता है और अकेले हमें बुलाता है। फिर हमारे इस जीवन का हिसाब लेगा जो इस दुनिया में हम कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, मस्जिद में 5 बार क्यों बुलाया जाता है अजान दे करके, अल्लाहु अकबर। ए दुनिया के इंसानों, अल्लाह इस संसार का सच्चा मालिक है, जो तुम्हारा सच्चा पैदा करने वाला है, वो सबसे बड़ा है। वो सबसे बड़ा है, उसी ने तुम्हें जीवन दिया है, तुम्हारा इम्तिहान लिया है। हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आओ, अल्लाह के सामने सर झुकाओ। असली ज़िंदगी मौत के बाद है, इस ज़िंदगी में उसे राज़ी कर लो, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। सच पर चलकर, झूठ से बचकर उसके आगे सर झुकाओ। फिर वो असली ज़िंदगी, जो रचना तुम्हारे अंदर रच रखी है, जन्नत की इच्छाएं, तुम उसकी मर्जी पूरी करो, उसके सामने सर झुकाओ, उसे याद करो, उसका ध्यान लाओ। नमाज अल्लाह के ध्यान के लिए है, उसका ध्यान लाओ, उसे राज़ी करो। इस दुनिया के झूठ को छोड़ो। अल्लाह किस दिन दुनिया छुड़वा देगा। कितनों को छुड़वाता है रोज़, कितनों को छुड़वाता है। इसलिए होश में आओ, कब्रिस्तान जाओ, अपनी मौत को याद करो। तुम्हें ये दुनिया छोड़नी है, तुम यहाँ भूल गए हो आके। जन्नत की इच्छाएं तुम यहाँ पूरी कर रहे हो। तुम्हारा एक मालिक है जिसके कब्जे में तुम्हारी जान है, जब चाहेगा तुम्हें उठा लेगा। बहुत नापेदार ज़िंदगी दी है उसने, ये
इस ज़िंदगी के अगले सांस का भी तुम्हें गारंटी कार्ड नहीं दिया उसने। हाँ, आओ कामयाबी की तरफ आओ। एक पवित्र स्थान धरती पर बना लिया गया है। क्या होता है मस्जिद में? कुछ नहीं होता, ना कोई मूर्ति होती है, ना कुछ होता है। एक साफ जगह बना ली है अल्लाह के सामने सर झुकाने के लिए। आओ, दो झूठ को मिटाओ। एक तुम्हारे शरीर की बाहर की दुनिया का झूठ, ये सब मौत पे ख़त्म हो जाएगा। एक तुम्हारे अंदर का घमंड, अहंकार। तुम अपनी औकात को पहचानो। तुम्हें उसने पेशाब से पैदा किया है, गंदे पानी के कतरे से पैदा किया है। तुम्हारे पेट में लैट्रिन पेशाब है, गंदगी है, और तुम मिट्टी में मिलने वाले हो। अपनी औकात को पहचानो, अल्लाह की शान को पहचानो कि अल्लाह ने तुम्हें गंदे पानी कतरे से इंसान बनाया है। इन दो झूठों को मिटा लो। हाँ, जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी ना करो। जन्नत की इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में इन दो झूठों पर मत चलो। अपने घमंड में मत चल, तू तबाह हो जाएगा। इस दुनिया को हमेशा घर मत समझे, तू तबाह हो जाएगा। तेरे ना चाहने के बावजूद तुझे मौत देकर उठाया जाएगा। तेरा एक मालिक है। मौत पर तू उसके सामने बेबस हो जाएगा। तेरी सारी ताकतें वो सल्ब कर लेगा। सब उसी की ताकत दी हुई है तुझे, जो तू घमंड दिखा रहा है। हाँ, तो मेरे भाइयों, हाँ, मस्जिद में इसीलिए बुलाया जाता है कि आजा, झूठ पे न चल, सच पे चल। अपने मालिक को पहचान। तेरी ज़िंदगी का मकसद उसे राज़ी करना है, उसके सामने सर झुकाना है, उसके आगे हाथ फैलाना है, उसे राज़ी करना है। उसे राज़ी कर ले। ये जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी ना कर, तू उसे राज़ी कर। फिर वो जन्नत में तेरी इच्छा पूरी करेगा, तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करेगा जो तू इस दुनिया में भाग रहा है करने के लिए। तेरी हर इससे भी बेहतरीन ख्वाहिश तेरी पूरी करेगा। अल्लाह को राज़ी कर ले, अल्लाह को राज़ी कर ले। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने 5 बार अल्लाह ताला बुलाता है। तो 5 बार मस्जिद में जाओ, कुछ पाने के लिए नहीं, खोने के लिए। पाना मौत के बाद है, खोना दुनिया में है। क्या खोना है? अपनी झूठ पे चलने की ख्वाहिशों को खो दो। हाँ, ये दुनिया झूठ है। मेरे शरीर के बाहर की दुनिया झूठ है। इसको मिटाओ। यहाँ दिल मत लगाओ किसी से, सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करो। और अपने अंदर के घमंड को मिटाओ, इसको खो दो। अपने अंदर के घमंड को खो दो, बाहरी दुनिया को खो दो। यहाँ किसी से दिल मत लगाओ, सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करो। पहचान जाओ कि जब अल्लाह मुझे बुलाएगा तो मेरे बीवी, बच्चे, माँ बाप, ज़मीन जायदाद सब कुछ छुड़वा देगा। तो मैं पहले ही जो है छोड़ दूँ, अल्लाह से मोहब्बत करूँ। दुनिया की मोहब्बत मिट्टी में मिल जाएगी, अल्लाह की मोहब्बत मेरे साथ जाएगी। तो मस्जिद में जाओ 5 बार। हाँ, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ खोने के लिए। खोना दुनिया में है, पाना मौत के बाद है। फिर अल्लाह ताला जन्नत में, हाँ, जन्नत में पाना है। फिर वहाँ हमारी हर इच्छा को पूरी करेगा, इस दुनिया की मोहब्बत को छोड़ने के बदले में। तो मेरे भाइयों, मस्जिद में बुलाया जाता है कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ छोड़ने के लिए। पाना मौत के बाद है, छोड़ना क्या है? दुनिया की मोहब्बत है। हाँ, अपने अंदर का घमंड। अल्लाह को पाना है, अल्लाह का ध्यान लगाना है। अब मेरे भाइयों, मस्जिद में क्या है? खाली जगह है, खाली स्थान है, ना कोई मूर्ति है, ना कुछ है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है, हैं? हाँ, वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ नहीं है। क्या नहीं है? दुनिया नहीं है। वहाँ पर दुनिया नहीं है। ये जो दुनियादार लोग जो दुनिया में लगे हुए हैं, इनको बुलाया जाता है मस्जिद में। तो 5 बार बुलाया जाता है कि मस्जिद में आओ और दुनिया को पीछे छोड़ के आओ। अपने रब जिसने तुम्हें पैदा किया है, मस्जिद में उसका ध्यान लगाओ। उसने तुम्हें जीवन का समय दिया है, इम्तिहान लिया है, मर के तुम्हें लौटना है उसकी तरफ। इस ज़िंदगी का हिसाब लेगा। उसने तुम्हें अपने लिए बनाया है। तो मेरे भाइयों, मस्जिद में अल्लाह ताला बुलाता है कि दुनिया को पीछे छोड़ के आओ। मगर आज क्या है? आज मस्जिद में लोग आते हैं, अपनी खोपड़ी में दुनिया ही लेके आते हैं। सजदा करते हैं, उसमें भी दुनिया ही रहती है। रुकू करते हैं, उसमें भी दुनिया ही रहती है। अल्लाह के सामने सारी नमाज में दुनिया रहती है। असल में रूह का ध्यान दुनिया में होता है, अल्लाह की तरफ से मरी हुई होती है। इसलिए मरी हुई नमाज होती है। इसलिए हम देखते हैं कि नमाजी है, गाली नहीं छोड़ता, नमाजी है, बुराई नहीं छोड़ता। अल्लाह की तरफ से रूह सोई हुई है, उसे कोई होश ही नहीं है कि मुझे मर के भी जाना है, हैं?
दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में दुनिया बटोरने में दौड़ लगा रहे हैं। बाहर से ईमानदारी का जो है रूप अपना लिया है, दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा, बाहर से जो है रूप अपना लिया है ईमानदार का, अंदर से बेईमान है, अंदर से रूह सोई हुई है। धर्म की रस्म अदा हो रही है, सारी मेहनत दुनिया बटोरने पे लग रही है। मेरे भाइयों, यही तो अल्लाह ताला छांट रहा है, कौन मेरी कदर करता है, कौन मेरी तरफ को रुजू होता है, कौन मेरी तरफ को ध्यान लगाता है, कौन हकीकत में मुझे पाने की मेहनत करता है, कौन दिल से मुझे राजी करता है, और कौन मेरी नाकदरी करता है, नाशुक्री करता है, धर्म के नाम का ढोंग करता है, दिखावा करता है। यही तो अल्लाह ताला छांट रहा है, वो दिलों का हाल जानता है भाई। तो मेरे भाइयों, मस्जिद में क्या नहीं होता, मस्जिद में दुनिया नहीं होती। इसलिए मस्जिद में लोगों को बुलाया जाता है कि दुनिया तुम्हें छोड़नी है, तुम्हें मर के जाना है, अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाओ, जीवन के मकसद को पहचानो, रचना के आधार पर कुरान को समझ के पढ़ो और जीवन के मकसद को याद करो, दुनिया में तुम क्यों आए हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें तुम्हारी मौत याद आए। मेरे भाइयों, इस दुनिया में मौत को भुलाए फिर रहे हैं सब। भूल गया इंसान कि मुझे मर के भी लौटना है, मुझे जाना भी है। रात दिन मरते हुए देख रहा है, कैसी कुदरत है अल्लाह की देखो। दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत से बेखबर है, बेहोश है, इसे कोई होश नहीं है, फिर भी झूठ पे चलता है, दुनिया को हमेशा घर समझकर दुनिया में दौड़ लगाता रहता है। हाँ, गौर ही नहीं करता कि मुझे भी मर के जाना है, बड़ी नापेदार जिंदगी है, कभी भी मर सकता हूँ। तो मेरे भाइयों, आसमानी सच्ची किताब कुरान मजीद बयान कर रहा है, हाँ, कि कामयाबी के लिए मौत के बाद 4 शर्तें ज़रूरी हैं, 4 काम ज़रूरी हैं। और शैतान ने जो है हमारे दिलों में ये बात बिठा दी है कि सिर्फ कलमा पढ़ लिया निजात के लिए काफ़ी है, कामयाबी के लिए काफ़ी है, ईमान हो कामयाबी के लिए काफ़ी है। मेरे भाइयों, हाँ, ये बड़ी गहरी बात है, इसको समझो। सिर्फ कलमा पढ़ लेने से या ईमान होने से इंसान की रूह पाक नहीं होगी। इसके लिए 4 शर्तें दी हैं अल्लाह ने, बल्कि 5 है, 5। हाँ, कुरान मजीद 4 शर्तें बताता है। तो एक तो वो है कि इंसान ने चलो कलमा पढ़ लिया, थोड़ा बहुत ईमान हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी वो बुराइयों में मुलव्विस है। जो उसने बुराई करी है, जहन्नुम में उसकी सज़ा पाएगा, हज़ारों साल कोयला बनने के बाद, और फिर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जहन्नुम थोड़ी देर के लिए भी ठहरने की बहुत बुरी जगह है। और एक ये है कि इंसान जहन्नुम का, नरक का मुँह भी ना देखे और अल्लाह ताला उसकी मगफिरत बख्शिश का ऐलान कर दे और उसे डायरेक्ट जन्नत में दाखिल करे, जहन्नुम का मुँह भी ना देखे। उसके लिए मेरे भाइयों 5 काम करने ज़रूरी हैं। 5 काम अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करने के लिए। हाँ, अल्लाह ने सूरह शम्स में 11 कसमें खा के ये बात फरमाई है कि मरने के बाद वही कामयाब होगा जो मेरी मर्जी पर चलकर, हाँ, ये 5 काम करे और अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके मौत के बाद की ज़िंदगी में कदम रखे, यही कामयाब होगा, यही सच्चा ईमान वाला होगा। तो मेरे भाइयों, पहला काम ये अल्लाह ने कसम खा के ये बात फरमाई है, वल अस्र, कसम है ज़माने की, वक्त की। तो तुमसे पहले लोग जो गुजर चुके हैं, मैं इस कायनात को चला रहा हूँ। हाँ, कितनों को मैंने मौत दे के पहले उठा लिया, अब तुम्हें दुनिया में भेज दिया, तुम्हें भी उठाऊँगा, फिर तुम्हारे बाद आएंगे। हाँ, तो पहले लोग, पहला वक्त, पहला ज़माना, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। हाँ, दुनिया में पहले जो लोग आए उन्होंने ये 5 काम किए, वो कामयाब हुए, वरना नाकाम हुए। कौन कौन से 5 काम है भाई? पहला है इल्लल्लज़ीना आमनू, दिल से ईमान लाना। अब सिर्फ दिल से ईमान लाना काफ़ी नहीं है, हाँ, अब अगली शर्त भी पूरी करनी है। अगर 5 कामों में से 4 कामों में से एक भी ना किया, 4 कामों में से एक भी ना किया तो नाकाम है, एक को भी छोड़ दिया तो पहला है दिल से ईमान लाना, अल्लाह के सामने सरेंडर करना, इस्लाम कबूल करना, अपनी गर्दन को झुका देना, दिल से उसे मालिक समझना, उसकी तारीफ पर राज़ी होना, उसकी ताकत और कुदरत कायनात में देखकर उससे डरना, बुराई से बचना, सच्चाई पे चलना है। हाँ, उसके सामने गर्दन झुका देना, इस्लाम कबूल कर लेना, उसके बाद अपनी मनमानी छोड़कर उसकी मर्ज़ी पे चलना, मुस्लिम बन जाना, उसका आज्ञाकारी बन जाना है। हाँ, इल्लल्लज़ीना आमनू, दिल से ईमान लाना। फिर वामिलुस्सालिहात,
फिर सच्चाई पे चलना, नेक कर्म करना, उसकी धरती पे फसाद ना फैलाना, अपने शरीर की शरारत से और हरकत से किसी को तकलीफ ना देना। मेरे भाइयों, ये आयत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, दुनिया के हर इंसान के लिए है, क्योंकि सबका मालिक वही है। तो पहली शर्त दिल से ईमान लाना, दूसरी शर्त नेक अमल करना मुस्लिम बनने के बाद, तीसरी शर्त फिर सच पे चलना, सच को दुनिया में फैलाना, वतवासौ बिल हक। और उसके बाद फिर ये दो झूठ हैं, एक मेरे शरीर की बाहर की दुनिया का और एक अंदर की दुनिया का घमंड अहंकार। इन दोनों झूठों को मिटाना, इस पर सब्र करना, यहाँ जन्नत की इच्छाएं पूरी न करना, सब्र करना, वतवासौ बिस्सब्र। हाँ, और फिर जब तो अल्लाह का पैगाम फैलाएगा इंसान, जब सब्र करेगा दुनिया पर, दुनिया की हकीकत को पहचान लेगा। हैं, अगर ये दुनिया की मोहब्बत में लिप्त होगा तो सच्चाई को कैसे फैलाएगा? ये तो बुज़दिल बनेगा, फिर बुज़दिल बन जाएगा, बुज़दिल बन जाएगा, छुपेगा, डरेगा, अल्लाह के सिवा औरों से डरेगा। जो अल्लाह के नाफरमान बागी गद्दार हैं, काफिर हैं, उनसे डरेगा फिर ये, हैं, अल्लाह से नहीं डरेगा फिर ये। हाँ, तो क्या करेगा कि दुनिया के झूठ को ख़त्म कर, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर, फिर तो अल्लाह के सिवा तो किसी से नहीं डरेगा। फिर अल्लाह की बादशाहत का धोखा तेरे सामने हट जाएगा, खुल जाएगा। अल्लाह की बादशाहत ये दिखाई देगी कि हाँ, ये दुनिया में अल्लाह ताला मौत देता है, कितनों को ज़िंदगी देता है, वो उसी की बादशाहत है यहाँ। तो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरेगा। फिर अल्लाह के हक पैगाम को दुनिया में फैलाएगा तू। फिर वतवासौ बिस्सब्र, अगर तू सब्र करेगा दुनिया पर, यहाँ जन्नत की इच्छाएं पूरी ना करेगा। तो मेरे भाइयों, ये 4 काम हो गए। अब ये रूह को पाक करने के 4 काम हो गए, ठीक है। अब 5वां काम है कि अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती है कि बड़े बड़े पैगंबर आए, सब ने कहा, खूब मेहनत करके अल्लाह को राज़ी करने की पूरी ताकत लगा करके सब ने कहा कि या अल्लाह हम तेरा हक अदा ना कर सके हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से 5वां काम है अल्लाह से माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगना कि या अल्लाह जो तेरा हक था मैं उसे अदा ना कर सका, मेरे कर्म इस लायक नहीं है कि तुझसे बख्शिश करा सके, तुझसे मुझे क्षमा करा सकें, तुझसे बख्शिश करा सके, मेरे कर्म इस लायक नहीं है। तू तो मुझे अपने कर्म से, अपनी रहमत से, अपनी फजल से, अपनी कृपा से, अपनी दया से तू मुझे बख्श दे, बेशक तू बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है, और मेरी रूह को बुराई की गंदगी से पाक कर दे। तो मेरे भाइयों, अब ये 5 काम करने के बाद में दिल से जो करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसकी रूह को बुराई गंदगी से पाक कर देगा। ये 2 गंदगी है, एक शरीर के बाहर की दुनिया की और एक अंदर के घमंड की, इनको मिटा देगा। जो इंसान अल्लाह के सामने सर झुका देगा, दिल झुका देगा, तो अल्लाह ताला फिर इस गंदगी को दिल से निकाल देगा, जो दुनिया की मोहब्बत है और इसका घमंड है, और इसे सच्चाई के होश में ले आएगा कि मैं एक गंदगी हूँ, अल्लाह ने मुझे पेशाब से पैदा किया है और कल परसों को मट्टी में मिलाएगा, ये दुनिया सब धोखा है, मुझे छोड़ के जानी है, अल्लाह की तरफ मुझे अकेला समय छोड़ के जाना है। तो फिर अल्लाह ताला इसके दिल में अपनी मोहब्बत दाखिल कर देगा। याद रखें, दुनिया की मोहब्बत निकाल देगा। अल्लाह की मोहब्बत मिल गई तो मानो आपकी रूह को बुराई की गंदगी से अल्लाह ने पाक कर दिया। आप खुशी मनाएं। फिर जब भी आपकी मौत का वक्त आएगा, आप अल्लाह से रहमत की उम्मीद करें कि आपके साथ वो अच्छा बर्तावा करेगा। अगर आपने 5 काम कर लिए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हाँ आपको जहन्नुम का मुंह भी ना देखने देगा, आपको डायरेक्ट जन्नत में दाखिल करेगा। तो याद रखें, पहली शर्त ईमान है, खाली ईमान से भी काम नहीं चलेगा। हाँ, अल्लाह के सामने गर्दन झुका के अपनी मनमानी छोड़नी है, फिर मुस्लिम बनना है, उसका आज्ञाकारी, फिर नेक कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। हाँ, और खाली नेक कर्म भी नहीं करने हैं, फिर वतवासौ बिल हक, अल्लाह का हक पैगाम दुनिया में फैलाना भी है। हाँ, ये नहीं कि अपनों में फैला ले, नहीं, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब तक कुरान का पैगाम पहुँचाओ, अब कोई नबी नहीं आएगा। हाँ, और फिर ये नहीं कि खाली आप जो है सच्चाई का पैगाम फैलाएं सिर्फ, फिर सब्र भी करना है दुनिया पर। हाँ, और अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी है, या अल्लाह मेरी आत्मा को, मेरी रूह को बुराई गंदगी से पाक कर दे। तो भाई ये सारे काम करने हैं, इनमें से एक भी नहीं छोड़ना अगर कामयाब होना है। देखो, मौत कभी भी आ सकती है, अपने आप को समझाओ, अपने दिल में बैठकर, कोने में बैठकर घूंसे मारो, ये दुनिया फ्रॉड है, इसके चक्कर में मत आओ। जब तुम्हारी मौत आएगी, दुनिया की कोई चीज़ तुम्हारी मौत को रोक नहीं पाएगी, तो इसके चक्कर में क्यों आते हो? हैं, अपने दिल को समझाओ कि मुझे मरना है, यहाँ से जाना है, जिस रब की तरफ जाना है उस रब को राज़ी करो। मेरे भाइयों, शैतान दिमाग में ख्याल डालता है कि दीन और दुनिया साथ लेके चलो, हैं। हाँ, अल्लाह ने ताकत दी है जवानी की, इसे जो है दुनिया बटोरने में लगाओ। दिल में ख्याल डालता है तो ये दुनिया में हमेशा रहना है, क्योंकि मर के थोड़ी जाना है। चाहे इतनों को मरते हुए देखा है, मौत उन्हीं के लिए थी, वो मर गए, तो ये थोड़ी मरना है कोई, तो ये दुनिया में हमेशा रहना है। तो अल्लाह की दी हुई ताकत दुनिया बटोरने में लगा,
जबकि अल्लाह की दी हुई ताकत इसलिए होती है ताकि अल्लाह की पहचान में लगे। नई नई अकल है, नई नई आँखों की रोशनी है, नई नई कानों की सुनवाई है, कायनात में गौर करे, अल्लाह को पहचाने। मगर शैतान इसको उल्टा घुमाता है, इसके मन में ईश्वरी रचना के खिलाफ ख्याल डालता है। तो शैतान ख्याल डालता है चोरी करो, बेईमानी करो, झूठ बोलो, मक्कारी करो, दुनिया बटोरो, हैं, हाँ, सही को गलत देखो, हैं, सही को गलत देखो और सच्ची बात पर जो है एतराज़ करो, तनकीद करो, झगड़ा करो, फसाद करो, खूब झूठ पे चलो, झूठ पे चलोगे दुनिया मिलेगी, हैं, हाँ, खूब माल मिलेगा, दौलत मिलेगी, मज़े मिलेंगे, इज्जत मिलेगी। ये सब फ्रॉड शैतान का गलत गलत ख्याल दिमाग में डालता है। बुराई पे चलो, सब दबा के रखो, हैं, हाँ, जुल्म करो, जास्ती करो, फसाद करो, बेईमानी करो, सारी जवानी इसी बात में इंसान की निकल जाती है। अगर दुनिया में मज़े लेने हैं तो ईश्वरी रचना के खिलाफ चलो, खुदा को भूल जाओ, हैं, हाँ, ये शैतान ख्याल डालता है। बुराई करो, जिना करो, बलात्कार करो, शादी जब करो जब बलात्कार कर करके पेट भर जाए, गाने सुनो, फिल्म देखो, गाने गाओ, नाचो, औरों को भी नचवाओ, ये शैतान जो है ख्याल डालता है मेरे भाइयों। हाँ, और फिर इसी में जो है इंसान की सारी जवानी घुल जाती है। जब जवानी ढलती है, जब शरीर की जान निकलने लगती है, अब उसे ख्याल आता, अरे खुदा को भी तो राज़ी करना है, हैं, ये क्या हुआ, सारे शरीर की मेरी जान जा रही है, हैं, मेरी सेहतों को बीमारी खा रही है, हैं, जवानी ढलती जा रही है। जब जवानी होती है तो ऐसा लगता है कि जवानी हमेशा रहेगी, और जब ढलती है, जब कुछ गौर करता है तन मन, है कि मेरी जवानी ढलती जा रही है, अब ख्याल आता है कि अरे अल्लाह की तरफ थोड़ा ध्यान लगाता है, अल्लाह को भी तो राज़ी करना था, अरे ये क्या किया, अब इसके लिए जुम्मा मस्जिद जाओ, जुम्मा पढ़ो बस, हैं, हाँ, ईद की नमाज़ पढ़ लो बस, कुर्बानी कर लो बस, हैं, हाँ, कुर्बानी की रस्म बना रखी है, कुर्बानी कर लो, बढ़िया बढ़िया गोश्त अपने पास रख लो, है ना, और जो बेकार गोश्त उसे बांट दो। रमज़ान की रस्म अदा करो, तरावी की रस्म अदा करो, तरावी में खड़े होकर ये सोचो कि तुझे कल करना क्या है। सर सजदे में है, ध्यान दुनिया में है, हाँ, बस कुरान को चूमो, बिना समझे थोड़ा बहुत पढ़ो और वहीं उठा के रख दो बिना समझे जहाँ से उठाया था। मेरे भाइयों, ये शैतान ख्याल डालता है, कुरान को मत समझना वरना तेरी दुनिया के मज़े सब ख़त्म हो जाएंगे, झूठ के मज़े ख़त्म हो जाएंगे। मौत के होश में मत आना वरना तेरे झूठ के मज़े सब ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, दरगाह पे जाओ और वहाँ जाके मांगो, हैं, और जब बूढ़े हो जाओ तो तस्बीह हाथ में ले लेना बस। आप देखें, गौर करें, तस्वीर ले फिर रहे हैं लोग हाथ में, वाह भाई वाह, ना कुरान समझते हैं, ना उन्हें अल्लाह की समझ है, ना अल्लाह की पहचान है, ना दीन की समझ है, शिर्क में मुलव्विस हैं, तस्वीर लेके ऐसे घूम रहे हैं। कितने बड़े अल्लाह की इबादत करने वाले मेरे भाइयों, शैतान ने डुबो दिया इस कौम को, तबाह कर दिया इस कौम को। 80-80, 90-90 साल की उम्र हो गई, दाढ़ी है, टोपी है, तस्वीर लिए घूम रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि भाई ये बताओ बड़े मियाँ, क्या मौत के बाद हकीकत में ज़िंदगी है भी या वैसी हवाई ख्याल है? पता है मुझे क्या जवाब मिले? पता नहीं, ये अल्लाह को पता होगी है या ना है। यही है जन्नत जहन्नुम, दुनिया में मौत के बाद कुछ ना है। बता, तस्वीर हाथ में लग रही है, दाढ़ी टोपी है उसकी, और वो ऐसी बात कर रहा है, उसका ईमान ही ना है मौत के बाद की ज़िंदगी पे। क्यों? उसने समझा ही नहीं है, उसने कुरान समझ के पढ़ा ही नहीं है, उसे रोशनी कहाँ से मिलती है? उसका समझता तो यकीन बनता कि हाँ हकीकत में मौत के बाद ज़िंदगी है। तो क्या कह रहा है? कुछ ना है मौत के बाद, जो कुछ दुनिया में ही है। अब बताओ, जिसका मौत के बाद की ज़िंदगी पे ईमान ना हो वो मुसलमान है कोई? जो शिर्क करता हो वो इस्लाम के दायरे से बाहर है कि नहीं? और दिखने में लग रहा है मुसलमान है। कितना बड़ा फ्रॉड फैला हुआ है मेरे भाइयों दुनिया में। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में रहते हुए कुरान को समझकर सबका हक अदा करना है अल्लाह की मर्ज़ी से, किसी पर जुल्म नहीं करना है अल्लाह की मर्ज़ी से। अल्लाह की मर्ज़ी से खाना है, पीना है। जैसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वही हमारे नबी ने जीवन जी के दिखाया। उनकी जीवनी पढ़ें, वो कैसे खाते थे,
अल्लाह उनसे राज़ी होता था, कैसे पीते थे अल्लाह उनसे राज़ी होता था। उनका खाना भी जुल्म से पाक, उनका पीना भी जुल्म से पाक, उनका चलना भी जुल्म से पाक, उनका रहना भी जुल्म से पाक, उनका पड़ोस भी जुल्म से पाक, उनका सोना भी जुल्म से पाक, उनका जागना भी जुल्म से पाक, उनका देखना भी जुल्म से पाक, उनका सुनना भी जुल्म से पाक, उनका पकड़ना भी जुल्म से पाक, उनका चलना भी जुल्म से पाक। मेरे भाइयों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी है जिससे अल्लाह राज़ी हो गया। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, जो मेरे नबी के तरीके पर चलेगा मैं उससे राज़ी हूँगा। तो मेरे भाइयों, शैतान सारी जवानी इन्हीं बातों में बर्बाद करवा देता है इंसान की। आप देखो, लोगों की ज़िंदगी के कर्मों पे गौर करो, देखो क्या कर रहे हैं लोग दुनिया में। हाँ, नाम मुसलमान का और सारे गलत काम कर रहे हैं। और जब बुढ़ापा आ जाए तो शैतान ख्याल डालता है, अब तू तस्बीह पकड़ ले हाथ में, जुमे नमाज पढ़ लेकर, ईद की नमाज पढ़ लेकर, कुर्बानी की रस्म अदा कर देकर, रमज़ान की रस्म अदा कर देकर और हज करिया, फिर तो तुझे दुनिया में बड़ी झूठी इज्जत मिलेगी। हाजी साहब बेईमानी करता फिर रहा है, नाम हो रहा है हाजी साहब, बड़ी इज्जत मिल रही है उसे। लोगों के दिल दुखा रहा है, उसे इज्जत भी मिल रही है, इज्जत भी मिल रही है उसे। हाजी साहब फूल के कुप्पा हो जाता है हाजी साहब के नाम पे। अबे तूने अल्लाह को राज़ी ना किया, तूने हकीकत पे गौर ना किया, तूने दुनिया ही को सब कुछ समझा, तो दुनिया बटोरने में लग रहा है। बड़ा फ्रॉड है मेरे भाइयों। एक हाजी साहब, नमाजी साहब, लंबी दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा, गरीब की बेईमानी कर रहे हैं, ज़मीन दबा रहे हैं गरीब आदमी की, हैं। हाँ, अब वो बेचारा आया अपनी सफाई देने के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, तो 10-20 लोग इकट्ठे कर लिए हैं। अब 10-20 लोग उसी इकट्ठे हो गए, क्या कह रहे हैं वो, अबे तुझे ये बेईमान लग रहे हैं, हाजी नमाजी आदमी है, हैं। और असल में कर रहा होता है बेईमानी। उस गरीब को बेचारे को दबा देते हैं। तुझे कहिए ये इतने हाजी नमाजी आदमी है, तुझे बेईमान लग रहे हैं, ये बेईमानी कर लेंगे तेरी, और असल में बेईमानी कर रहा होता है मेरे भाइयों। किस कदर देखो, किस कदर जो कितनी मक्कारी और फ्रॉडबाजी जो है कर रहे हैं इस दुनिया के चक्कर में, जहन्नुम कमा रहे हैं मेरे भाइयों। जब तो इस कौम का बेड़ा गर्क हुआ है, जब तो ये कौम दुनिया में जलील हो रही है। दावा करते हैं ईमानदारी पे चलने का, जो जितना बड़ा बेईमान वो अपने आप को उतना ही बड़ा ईमानदार कहता है। बड़ा फ्रॉड दुनिया है भाई। दावा करते हैं ईमानदारी पे चलने का और अंदर से सारे काम कर रहे हैं बेईमानी के। कहते वो हैं जो करते नहीं, हाँ कहते हैं हम बड़े ईमानदार हैं, कहते वो है जो करते नहीं, और करते वो है जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ताला कभी किसी पे जुल्म करने का हुक्म देगा, किसी पे जास्ती करने का हुक्म देगा, अल्लाह की बेईमानी करने का हुक्म देगा, अल्लाह क्या झूठ बोलने का हुक्म देगा, अल्लाह क्या बुराई पे चलने का हुक्म देगा। मगर बेईमानो तुम क्यों चल रहे हो? बाहर से अपना रूप दिखा रहे हो ईमानदार का और अंदर से बेईमान। अब दिल से अपने अंदर को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक कर, जब अल्लाह राजी होगा। वरना बेईमानों के लिए उसने जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है, जहन्नुम की आग में ठोकेगा, मरने की देर है। मेरे भाइयों, जो जालिम हैं वो बिना समझे अपनी ख्वाहिशों पर चलते हैं और शैतान के ख्यालों पर चलते हैं, शैतान के रास्ते पर चलते हैं, जहन्नुम खरीदते हैं, हाँ जहन्नुम कमाते हैं, और इस दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में, दुनिया बटोरने के चक्कर में बेईमानी, जुल्म, जास्ती करते हैं, बुराई में चालाकी दिखाते हैं, बुराई में अकल की तेजी दिखाते हैं, कमज़ोरों पर, गरीबों पर, मोहताजों पर, लाचारों पर जुल्म करते हैं। एक भाई कमज़ोर है, उसी का हक मार लिया, उसी पर जुल्म किया, अरे तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा अल्लाह ताला मौत के बाद। सब उसकी मखलूक है, अगर तुम उसकी मखलूक को तकलीफ दोगे, हाँ तो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा मरने के बाद। तुम झूठ के कै दिन मजे लोगे, तुम बेईमानी का माल कै दिन खाओगे, मौत के बाद जहन्नुम की आग में ठोके जाओगे। अगर कोई इंसान दुनिया में गरीब है, कमज़ोर है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं है, अल्लाह ने उसको गरीब बनाया है इम्तिहान लेने के लिए कि गरीबी में मुझे कितना राज़ी करता है ये। अगर कोई इंसान दुनिया में अमीर है, ताकतवर है, तो वो अपनी मर्जी से नहीं है, अल्लाह ने उसको अमीर बनाया है इम्तिहान लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए। ये ज़िंदगी इम्तिहान है हर सूरत में इंसान के लिए। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, जहाँ इन कर्मों का बदला दिया जाएगा रचना के आधार पर। हाँ, इस धरती पर जो शैतान के रास्ते पर चलने वाले हैं जानवर, दल्ले, वो ये ढूंढते फिरते हैं कि कोई कमज़ोर आदमी देखो, उसकी ज़मीन दबाओ, हैं उसकी बेईमानी करो, ताकि हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए।
या किसी की मजबूरी हो, मजबूरी में बेच रहा हो, हैं? हाँ, 100 की ज़मीन 9 की बेच रहा हो मजबूरी में, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाओ। अरे तू मजबूरी खरीद रहा है, ज़मीन खरीद रहा है, तुझे खुदा का खौफ नहीं है? वो सब देख रहा है ऊपर से, तेरा क्या बनाएगा मौत के बाद, तू अगर उसके बंदों को तकलीफ देगा तो। जो खुदा क़यामत के दिन इतने बारीकी से जानवरों का इंसाफ करेगा कि अगर दुनिया में एक सींग वाली बकरी ने बिला वजह बेसींग वाली बकरी को मारा होगा, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला बेसींग वाली बकरी को सींग देकर उससे बदला दिलवाएगा, तो वो तेरा इंसाफ कैसे करेगा? तेरी ज़िंदगी के एक एक कण के बराबर तेरे कर्म सब नोट किए जा रहे हैं। एक बटन दबेगा, तेरी सारी ज़िंदगी दिखा दी जाएगी। हाँ, और तू बुराई में अकल की तेज़ी दिखाता है, बुराई पे तेरे बुरे कर्मों की वजह से तू जहन्नुम में जाएगा। तू क्या कामयाबी पाएगा? तू इस बुराई में अकल की तेज़ी दिखाकर तू क्या कामयाबी हासिल करेगा? नरक में न जिएगा न मरेगा, तड़पता रहेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अपनी रचना के आधार पर बुराई में इंसान को बेचैन कर देता है, अंदर से चाहे छुप के बुराई कर ले, बेचैन कर देता है। सच्चाई पर चलने पर सुकून देता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को जवानी दी, जवानी की ताकत दी। क्यों दी? ताकि दुनिया में मेरी ताकत को पहचान, मेरी कारीगरी को पहचान। मैंने तुझे बेकार पैदा नहीं किया, तेरे अंदर रचना को रचा है, इस रचना के आधार पर तुझे बदला दूंगा। जब इंसान हकीकत पर गौर करता है इस कायनात में, जब वो अल्लाह की ताकत और कुदरत देखता है कि लाखों को रोज़ मौत दे के उठाता है, ज़िंदगी देता है, जिसको चाहता है हॉस्पिटलों में फेंक देता है। हाँ, जब देखता है अल्लाह की कुदरत को और ताकत को, तो मेरे भाइयों फिर डरता है वो अंदर से, दिल से, अकेले में डरता है अल्लाह से। जैसे एक चोर, एक डकैत बुरे काम करता है, बुरे काम करने पर पुलिस उसको पकड़ती है, और जब पुलिस के सामने आ जाता है तो क्या करता है? अपने हाथ करता है ऊपर को कि भाई मैं सरेंडर करता हूँ, मैं हार मान गया, अब मैं बुरे काम नहीं करूँगा। मेरे भाइयों, इसी तरह से अल्लाह को पहचान कर बिन देखे, इसलिए तो उसने पैदा किया है कि बिन देखे हम उससे डरें, बिन देखे उसकी पहचान करें। जो बिन देखे डर जाएगा उसी को रोशनी दिखा देगा, ईमान दे देगा। हाँ, इतनी बड़ी कायनात बनाकर उसने हमें इतने सारे इंसानों को पैदा किया है, और इम्तिहान लेने की बुनियाद क्या बनाई है कि जो बिन देखे मुझसे डर जाएगा, मेरी कुदरत को देख करके, मेरी ताकत को देख करके इस कायनात में, मैं उसको हिदायत दे दूंगा, उसे रोशनी दिखा दूंगा, हैं? हाँ, मैं उसे सच्चाई समझा दूंगा। और जो बिन देखे नहीं डरेगा, बिना मालिक की आज़ाद समझकर फसाद फैलाएगा, उसे अल्लाह ईमान नहीं देगा, वो बेईमान होकर मरेगा। तो जब इंसान अल्लाह की ताकत को देखता है, कुव्वत को देखता है, और अंदर से फिर उसे होश आता है और डरता है, ओहो मेरी जान तो अल्लाह के कब्जे में है, तो फिर वो डर के मारे फिर मस्जिद में आता है। और फिर मस्जिद में जैसे पुलिस वालों के सामने चोर हाथ ऊपर करता है ना सरेंडर करने के लिए, ऐसे ही फिर इंसान अल्लाह के सामने हाथ जब उठाते हैं नमाज के लिए, हम तो ऊपर को उठाते हैं कि नहीं, कान पर लगाते हैं इस तरह से, तो इस तरह से सरेंडर करता है कि या अल्लाह मैं तेरे सामने अपने आप को, अपनी गर्दन को झुकाता हूँ, तेरे सामने सरेंडर करता हूँ अपने आप को, मैं अब मैं बुरे काम नहीं करूँगा। तू मुझे बुरे काम करने पर बेचैन करता है दुनिया में, तो इसका अंजाम भी, मौत के बाद भी तू इसका बदला मुझे बुरा ही देगा, इसलिए मैं तुझसे डरता हूँ, मैं तेरे सामने सरेंडर करता हूँ। नमाज में इंसान हाथ उठाता है ऊपर को, हाँ कानों पे को, कि मैं तेरे सामने सरेंडर करता हूँ, अब मैं अपनी मनमानी नहीं करूँगा, अब मैं तेरी मर्जी पर चलूँगा। तो इसे है इस्लाम कबूल करना, इसे कहते हैं भाई अल्लाह को पहचान कर, डर कर उसके सामने सरेंडर कर देना, और फिर उसकी मर्जी पर चलना, मुस्लिम उसका आज्ञाकारी बन जाना, और अपनी आत्मा को अल्लाह की मर्जी पर चलकर बुराई गंदगी से पाक करना। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में इंसान जीवन के समय को बर्बाद कर रहा है, बेईमानी पर चल रहा है, झूठ बोल रहा है, मक्कारी कर रहा है। तो जब जीवन का समय पूरा हो जाएगा, अल्लाह मौत दे के उठाएगा, इस दुनिया की हर चीज़ को छुड़वा देगा, इसके घमंड को मिटा देगा, और इसकी सारी अकड़ ख़त्म हो जाएगी, और सारी ताकतें सल्ब कर लेगा, अल्लाह के सामने मोहताज होगा। हाँ, फिर ये कहेगा या अल्लाह तू मुझे दुनिया में लौटा दे बस एक बार। मैं देखो, ये नहीं कहेगा कि तू मुझे क्यों लौटा दे, ये नहीं कहेगा कि मैं अपने बीवी बच्चों में लौटा दे, और जो है मेरे ख़ानदान में मुझे लौटा दे, मेरे गांव में मुझे लौटा दे, मेरे शहर में मुझे लौटा दे, है ना, मेरे बीवी बच्चों में मुझे लौटा दे, मेरी अय्याशियों में मुझे लौटा दे। ये नहीं कहेगा, ये कहेगा कि मैं नेक अमल करूँगा दुनिया में जाकर, मैं ईमान वाला बन के आऊँगा, मैं ईमानदार बन के आऊँगा, मैं सच्चा बन के आऊँगा, मैं ईमान कमा के लाऊँगा। तो मेरे भाइयों याद रखें, अल्लाह ने वहाँ पर जो है वादा करा के सबसे आलम अरवा में जब यहाँ दुनिया में भेजता है, फ्री विल देकर वहाँ की याद बुला देता है।
और फिर यहाँ अच्छाई बुराई के दो रास्ते करके इसके सामने रचना को रच के अब इसके सामने फ्री विल कर दिया, अब चाहे ईमानदार बन या बेईमान बन, जीवन का समय दे दिया। तो अब ये बेईमान होकर जब मरता है तो वहाँ रोता है कि अल्लाह मुझे लौटा दे। बीवी बच्चों में नहीं, माल दौलत में नहीं, अय्याशियों में नहीं, गाँव में नहीं, खानदान में नहीं, कि मैं ईमानदार बन के आऊँगा, मैं नेक बन के आऊँगा। क्योंकि इसको मालूम था मैं दुनिया में जो है अल्लाह को राज़ी करने गया था, मेरा दुनिया में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बेहोशी में जानते सब हैं, रचना में सब रचा हुआ है जीवन का मकसद, मगर होश में आकर मानने का नाम ईमान है। जिसने होश में माना उसको ईमान मिल जाएगा, जिसने होश में नहीं माना वो बेईमान होकर मर जाएगा। तो मेरे भाइयों, दुनिया में आने की मोहलत मांगेगा इंसान, और अल्लाह फरमाता अगर इसको हम मोहलत दे भी दें तो फिर ये दुनिया में आकर वही मक्कारी करेगा, ये फिर भी ईमानदार नहीं बनेगा। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का एक्स्ट्रा इल्म है। हाँ, क्या कि जो इंसान 50 साल की ज़िंदगी जिसको दी वो इस परीक्षा में फेल हो गया, अब अल्लाह ताला उसको 500 साल की भी ज़िंदगी दे देगा ना, जब भी फेल होगा वो इस इम्तिहान में, वो बेईमान होकर ही मरेगा। बेईमान कभी ईमानदारी की बात नहीं मानेगा। जिसने जानबूझकर टेढ़ा रास्ता अपना लिया, शैतान का, बुराई का रास्ता अपना लिया, वो कभी ईमानदार नहीं बनेगा। जो अल्लाह से बेखौफ हो जाएगा, अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर ज़िंदगी गुजारेगा, शैतान का रास्ता अपना लेगा, वो ईमानदारी के रास्ते पर नहीं आएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से डरो और सीधी बात किया करो, टेढ़ी मेढ़ी बात मत किया करो लोगों से, सीधी सीधी बात करो। अल्लाह के नेक बंदे सीधी सीधी बात करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं करते, किसी का मजाक नहीं उड़ाते। मैंने बहुत से लोग देखे टेढ़ी मेढ़ी बात करते हैं, हाँ, फिर मजाक उड़ाते हैं लोगों का। नहीं, सीधी सीधी बात करो, अच्छी बात करो, ताकि लोग साफ साफ समझ जाएं। लोगों की एक आम आदत है जो बिल्कुल गलत है, जिससे मोहब्बत हो गई, अब वो चाहे गलत काम भी कर रहा है तो उसके अच्छे लग रहे हैं, गलत हुक्म दे रहा है तो उस पर चल रहे हैं। जिससे नफरत हो जाए उसकी हर शय बुरी है, उसके अच्छे कर्म भी बुरे लगते हैं, फिर उसका अच्छा हुक्म भी फिर बेकार लगता है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बात ठीक नहीं है। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सच बात को माने और झूठ को ना माने, हैं, मोहब्बत को बीच में ना लेके आए। अच्छी बात को माने और गलत बात को ना माने। कोई आदमी भी मुकम्मल सही नहीं है, हाँ, और कोई आदमी भी मुकम्मल गलत नहीं है। मुकम्मल सही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अल्लाह को राज़ी करके दिखाया, और मुकम्मल गलत है शैतान इब्लीस, हैं, हाँ। तो कोई भी इंसान मुकम्मल सही नहीं है। ये तो अल्लाह ताला, जब बंदा अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह उसकी रूह को पाक कर देता है अपने फजल से, अपने करम से, हाँ, अपनी रहमत से, अपने फजल से उसे माफ़ कर देता है। इंसान के कर्मों के बेस पे नहीं। कोई भी इंसान मुकम्मल सही नहीं है। हर इंसान गलतियों का पुतला है, जाने अनजाने इंसान से गलती होती रहती है। अब शैतान ने इसी को हथियार बना करके, अब आप देखें कितने मौलवी हैं। अब जिस मौलवी से मोहब्बत हो गई, अब वो चाहे गलत रास्ते पर चला रहा है, बस चल रहे हैं आँख मीच के, हैं, गलत कर्म है उसके अच्छे लग रहे हैं। और जिससे नफरत हो गई उसमें फिर ईंट दे के मार रहे हैं, चाहे वो सही कह रहा हो। ये चीज़ गलत है मेरे भाइयों, ये जहन्नुम में ले जाएगी ये तरीका इंसान का। इसलिए सही और गलत को समझें कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। पूरी दुनिया में कितने धर्मगुरु हैं, उनकी बात पे समझें, उनकी चमक धमक को मत देखें, क्योंकि उनकी चमक धमक को देख कर या किसी ने रिश्वत दे दी उससे मोहब्बत हो गई, नहीं, किसी ने लालच दे दिया उससे मोहब्बत हो गई, ये अल्लाह को पाने का रास्ता नहीं है भाई। हाँ, सच और झूठ को समझें, वो कह क्या रहा है, कह सच कह रहा है, झूठ कह रहा है, सच को मान लो और झूठ को छोड़ दो। तो मेरे भाइयों, जब हम हक पैगाम पहुंचाते हैं लोगों तक, हैं, कि भाई सबका हक अदा करो, अल्लाह का हक अदा करो, किसी धरती पर किसी को तकलीफ़ ना दो, पड़ोसी का हक अदा करो, जो अल्लाह की मर्ज़ी है, सही तरीके से किसी को तकलीफ़ ना दो, कैसे ज़िंदगी जीनी है अल्लाह की मर्ज़ी पे आ जाओ, धरती पे फसाद ना फैलाओ, हैं, अल्लाह का हक अदा करो। तो वो क्या कहते हैं, अब उसके बड़े बूढ़े चाहे मूर्ति पूजा करते आ रहे हैं, है ना, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करते आ रहे हैं, अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं, कि भाई हमारे बड़े बूढ़े जो करते आए हम तो वही करेंगे। सच को समझने के बाद भी दलील दे के हर बात समझा दी, फिर भी कि हमारे बड़े बूढ़े जो करते आए हम तो वही करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि हम सच पे नहीं चलेंगे। अरे मेरे भाई, तू बड़े बूढ़ों की बात मत देख, तू ईश्वरी रचना के आधार पर सच को देख, सच पे चल, झूठ पे ना चल। आज इंसान को एहसास नहीं, जीवन का समय बर्बाद कर रहा है, बुराई पे चल रहा है, और मौत पर कुरान कहता है कि दुनिया की सारी दौलत भी देगा तो दुनिया में 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के बराबर भी दुनिया में वापस ना लौटाया जाएगा।
हाँ, जो कर्म किए हैं उसी का बदला पाएगा। आज ये धोखे में झूठ पे चल के समझ रहा है कि मैं दुनिया में हमेशा रहूँगा, मक्कारी कर रहा है, अल्लाह से डर नहीं रहा कि उसकी तरफ लौटना है, मर के मौत देगा वो, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं मेरे भाइयों। तो अल्लाह ताला ने भी बेखौफ लोगों के लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। तो मेरे भाइयों, तुम देखा करो कि क्या कहा गया है, बात क्या कही गई है, ये ना देखो कि किसने कहा है। हाँ, किसने कहा है। सच्ची बात हो तो उसको ले लो। क्या पता कोई आदमी तुम्हें दिखने में बेकार लग रहा हो और तुम्हें हीरा दे रहा हो, वो सच्चाई का हीरा दे रहा हो, और तुम लेने से इनकार कर दो तो तुम तो मारे जाओगे, है कि नहीं। तो ये मत देखो कि किसने कहा है, ये देखो क्या कहा जा रहा है। सारे संसार में जितनी भी अच्छाई है, हाँ, चाहे किसी भी रूप में हो, सब अल्लाह की है। और यही तो मतलब है, पहली जो संदेश आसमान पे आया था, इकरा, कि मेरे बंदो पढ़ो इस कुरान में मेरी मर्जी। मतलब क्या है, सारी दुनिया में जो बुराइयां हैं वो शैतान की हैं, अपने अंदर से बुराइयों को निकालो, और सारी दुनिया में जो अच्छाइयाँ हैं उसको लो। हाँ, चाहे कहीं से मिले, एक बच्चे से भी तुम्हें अच्छी बात मिल सकती है, एक शराबी से भी तुम्हें अच्छी बात मिल सकती है। अच्छाई को बटोरो और बुराइयों को अपने अंदर से निकालो, अच्छाइयों को लो अपने अंदर, और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करो। मेरी मर्जी पर चलो, यही मेरी मर्जी है, सच्चाई पर चलने की। सच्चाई पे खुद भी चलो, सच्चाई को दुनिया में फैलाओ, अल्लाह के बंदों को, हाँ, अल्लाह की तरफ लाओ। तो जो कहा गया है तुम उस पर गौर करो कि वो क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो और सामने वाला मेरी कमी बता रहा हो, तो मैं उस पर गौर करूंगा, जब तो अपनी कमी मिटाऊंगा, हैं। जब मैं गौर ही ना करूंगा, उससे नफरत करूंगा, तो मैं अपनी कमी कहाँ से मिटाऊंगा। मैं अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से कैसे पाक करूंगा। कोई इंसान मेरे अंदर की बुराई उसको दिखाई दे रही हो और मुझे इसका होश ना हो, तो मैं गौर करूं क्या पता सही कह रहा हो। मैं अपनी बुराई गंदगी मिटाऊं, मैं अपने आप को धोऊं। मेरी मौत आने वाली है, दुनिया के चक्कर में ना आऊं। दुनिया में कोई मेरी मौत पे मेरा हाथ नहीं पकड़ लेगा, मेरी मौत को कोई रोक नहीं लेगा। मुझे अकेले लौटना है अल्लाह की तरफ, और कामयाब वही है जो अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके मरा, वही अल्लाह की रहमत का हकदार बनेगा भाई। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हर जमाने में धरती के हर टुकड़े पर पैगंबर भेजे अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर, ताकि लोग अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक कर लें और अल्लाह को राजी कर लें, और मौत के बाद जन्नत में चले जाएं, जहन्नुम से बच जाएं। आखिरी पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इन पर उतरी है आखिरी किताब कुरान मजीद। इससे पहले जो किताब आई थी उन किताबों में लोगों ने मिलावट कर दी भाई, सच और झूठ की, इसलिए वो किताबें सुरक्षित नहीं हैं। जब सबका मालिक एक है तो उसकी रचना भी सबके अंदर एक है, उसके हुक्म भी सबके लिए एक ही है, उसका कानून भी एक ही है। वो कानून कुरान के अंदर है, इसको पहचानो, जो तुम्हारी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करता है। इसलिए संसार के सच्चे मालिक का एक ही धर्म सही है और धर्म सही नहीं है। अगर तुम सच्चे और अच्छे इंसान हो तो गौर करो इस बात पर, इससे नफरत नहीं होनी चाहिए हमें। हाँ, और सच्चे धर्म को पहचानो, अकल, अल्लाह की दी हुई अकल से समझो, गौर करो। तो मेरे भाइयों, जो अपनी अज्ञानता में, जहालत में सच्चा पैगाम जब सामने आएगा तो जोश में आ जाएगा और अड़ जाएगा, सही बात को नहीं समझेगा, होश में आके वो शैतान का शिकार बनकर जहन्नुम का ईंधन बन जाएगा। ऐसे लोग कितने मर के रोज तबाह होते हैं, और मरने के बाद फिर उन्हें होश आता है जब अल्लाह की ताकत देखते हैं, रोते हैं, पछताते हैं, अपने हाथ कौनियों समीत तक चबा जाते हैं। पछतावा इतना गहरा होता है कि चबाने का दर्द भी महसूस नहीं होता, क्योंकि हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार जाते हैं। अल्लाह ने ये दुनिया ईमानदार बेईमान को छांटने के लिए बनाई है। वो सबकी परीक्षा ले रहा है, कौन अकड़ता है और कौन मेरे सामने झुकता है, कौन मुझे राजी करके आता है और कौन नाराज़ करके आता है, कौन मुझसे दोस्ती करके आता है, मुझे राजी करके आता है, मेरी मोहब्बत लेके आता है, और कौन मुझसे दुश्मनी करके आता है। इन दो रास्तों के दो अंजाम तैयार कर रखे हैं उसने भाई। अल्लाह से दोस्ती का अंजाम जन्नत है, अल्लाह की रहमत, और दुश्मनी का अंजाम जहन्नुम है। हाँ, जो अल्लाह के हक पैगाम को ठुकरा दे, सच्चे पैगाम को, और झूठ पर बुराई पर लगा रहे, अपनी जिहालत में अकड़ता रहे, हाँ, यही तो घमंड की निशानी है। ऐसी लोगों को अल्लाह ताला तबाह करेगा। झूठे धर्म पर झूठी रस्में अदा करता रहे, मनमानी से जीवन जीता रहे, अल्लाह के कुरान को ना समझे, अल्लाह की मर्जी को ना समझे, ज़िंदगी को ना बदले, अपनी रूह को बुराई गंदगी से पाक ना करे, तो मेरे भाइयों ये नापाक होकर मरेगा और नापाक लोग जहन्नुम में जाएंगे। तो मेरे भाइयों, इस टॉपिक पर हमारी और भी बहुत सारी वीडियो हैं। मैं देखो बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जाकर के दुनिया से ध्यान हटाओ।
हाँ, अपने मन में गौर करो, रचना पे गौर करो और हमारे चैनल से जुड़ जाओ, ध्यान लगाओ इस पे। एक एक करके सभी वीडियो लगातार देखो और सुनो, तब तुम्हें सच्चाई का होश आएगा। ये नहीं कि थोड़ी बहुत बात सुन ली हमारी फिर दुनिया में लग गए, दुनिया के गाने सुनने लगे, फिल्म देखने लगे, दुनिया बटोरने पे लगे। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। लगातार मुस्तकिल आप सच्चाई की तहकीक करें। हाँ, जिसने जीवन दिया उसकी तरफ ध्यान दें। जो बात अच्छी लगे उसे लिख लो और फिर उसे दुनिया में फैलाओ। ये रास्ता है अल्लाह की तरफ होश में आने का। ये रास्ता है होश में आने का। जितना तुम सच्चाई को समझोगे और उसको फैलाओगे, उतना ही सच्चाई के होश में आओगे, जीवन की सच्चाई के होश में आओगे, ईमान तुम्हें मिल जाएगा। इसीलिए इस उम्मत पर, हर बालिग मर्द व औरत पर अल्लाह ने फ़र्ज किया है कि इस्लाम धर्म का ज्ञान, इल्म हासिल करे और उसे दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाए, ताकि ये समझे सच्चाई को और समझकर होश में आए और फिर सच्चाई को दुनिया में फैलाए और इसकी हिदायत का जरिया बन जाए, या अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाए। मगर अक्सर लोग नहीं करते इस काम को ज़्यादातर। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। बात बहुत लंबी हो गई और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर जहाँ भी मेरी बात सुन रहे हैं, अल्लाह ताला की सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।